श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सही भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो शीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से हम लोग श्रवण कर रहे हैं वृंदावन महिमा अमृत। शीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का हमने श्रवण किया था कि उसमें इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने किस प्रकार से एक साधक को जब धाम में रहता है क्या विधि है और क्या निषेध है, किस विधि का पालन करना है और क्या निषेध है, वो एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वो अपने जब वो यहाँ पे वास कर रहे हैं कैसी वो लीलाओं का चिंतन करते हैं। शीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कैसी अपनी लीलाओं का चिंतन करते थे। तो यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा है। कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर तुम वृंदावन में वास करना चाहते हो तो कैसे वास करना है। सिंचनतौ बालवल्ली द्रुम मति रुचिरम कुत्रचित पाठयन्तौ। कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हें वृंदावन में वास करना है तो क्या करो, यहाँ के जो बड़े ही छोटे छोटे जो वृक्ष और लताएं हैं, जो यहाँ की वृक्ष और लताएं हैं, उनको सिंचन कौन करते हैं? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर अपने कुंज है। कुछ कुंज ऐसे हैं जो राधा जी के हैं, कुछ ऐसे हैं जो कृष्ण के हैं। जैसे हम राधा कुंड पे जाते हैं ना, तो राधा कुंड के आसपास क्या है, वहाँ पे 8 कुंज और हैं। जो राधा जी की जो अष्टसखियाँ हैं उनके 8 कुंज हैं वहाँ पे। और जो राधा कुंड है, राधा कुंड के बिल्कुल बीच में किसका कुंज है? जो राधा जी की छोटी बहन है, क्या नाम है उनका? अनंग मंजरी। उनका कुंज बिल्कुल बीच में है। ऐसी जो कृष्ण कुंड है, तो कृष्ण के आसपास वहाँ पे जो कुंज है, वहाँ पे कुंड है, कुंड भी है और कुंज भी है। वो सारे किसके हैं? कृष्ण के सखाओं के हैं। तो कृष्ण के एक एक सखा ने क्या किया, अपना एक एक कुंड के आसपास जो उनके कुंज है वो राधा जी की सखियों को दे दिए हैं। तो ब्रज में क्या है, वहाँ पे जितने भी लताएं हैं, जो वहाँ की वृक्ष हैं, उनका सिंचन कौन करता है? जो जिस कुंज का मालिक होता है। तो कृष्ण के कुछ कुंज हैं, कुछ राधा जी के कुंज हैं। तो वहाँ पे वो अपने ही कुंजों को क्या करते हैं? उनका सिंचन करते हैं। और क्या करते हैं? शारी कीरौ क्वचित क्वा अपि च शिखी मिथुनम तांडव शिक्षयन्तौ। और वो क्या करते हैं? तांडव शिक्षयन्तौ, तांडव करने की शिक्षा देते हैं। किसको? कृष्ण के कुछ मयूर हैं और राधा जी की मयूरी है। तो जो मयूर और मयूरी है कृष्ण और राधा जी के, वो दोनों क्या करते हैं? अपने मयूर और मयूरी उनके यहाँ पे शिष्य हैं, उनको वो क्या करते हैं? नृत्य करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए कई बारी क्या होता है, कृष्ण का जो मयूर है और राधा जी का जो मयूर है, एक बारी क्या हुआ, कृष्ण का मयूर और राधा जी का मयूर दोनों में कंपटीशन हो गया कि कौन जीतेगा। तो यहाँ पे कृष्ण के सखा खड़े हैं, वहाँ पे राधा जी की सब सखियाँ खड़ी है। और कृष्ण का जो मयूर है वो नृत्य तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन राधा जी की मयूरनी के आगे चल नहीं पाया। और इस जगत में अगर आप देखो, मोर और मोरनी कौन ज़्यादा अच्छा नृत्य करता है? मोर का नृत्य अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे कृष्ण का जो मोर है वो हारने लगा। किससे? राधा जी की मोरनी से। तो कृष्ण ने देखा कि भाई अब तो मेरी पराजय हो जाएगी पक्का, अगर मैं हार गया तो कृष्ण खुद मोर बन के आ जाते हैं और राधा जी की मोरनी के साथ जब देखते हैं मेरा मोर हारने वाला है, खुद नृत्य करना शुरू कर देते हैं राधा जी की मोरनी के साथ, ताकि मैं उसमें हार ना जाऊँ। तो जो वहाँ पे मयूर और मयूरनी है उनको तांडव की नृत्य देते हैं, शिक्षा देते हैं। कौन देते हैं? राधा गोविंद, राधा जी और कृष्ण उनको शिक्षा देते हैं। पश्यन्तौ, और जो उनका तोता मैना है उसको पाठ पढ़ने की शिक्षा देते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? तोते को स्तुति करना सिखाते हैं, संस्कृत की स्तुतियाँ। और जो मैना है, राधा जी क्या करती हैं? उसको स्तुति करना सिखाती हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? आज कृष्ण के पास बड़ा सुंदर तोता हाथ में आया। अब कृष्ण तोते से ना राधा नाम सुनना चाहते हैं। अब राधा नाम सुने तो कैसे सुने? तो फिर वो क्या करते हैं? एक संस्कृत का बहुत बड़ा श्लोक बोलते हैं। वो जो बहुत बड़ा श्लोक होता है ना, उस श्लोक में आता है राधा शब्द आता है उस श्लोक में। तो वो जब इतना बड़ा श्लोक बोलते हैं, धराधर धर, उसमें ऐसे करके धराधर धर आता है। बहुत बहुत बड़ी लाइन होती है इस श्लोक की। अब वो श्लोक बोल ही नहीं पाता। अब कृष्ण कहाँ पे है? अभी
गोकुल में है कि अनंत गांव में है। अब वो राधा नाम तो ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि गुरुजनों का भय है, तो वो जब श्लोक को पूरी शिक्षा देते ना वो बोल नहीं पाता। अच्छा तोता तू इतना नहीं बोल पा रहा, चल तू इसका आधा ही बोल दे, चल तू आधा नहीं बोल पाता तू धराधर ही बोल दे, तो वो धराधर राधा 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 बोलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, राधा और कृष्ण अपने तोते और मैना को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, और मयूर मयूरती को तांडव नृत्य की शिक्षा देते हैं। पश्यन्तौ क्वा अपि पूर्वागत सद सद अनुचरी दर्शितम तत् कलोगम। फिर कह रहे हैं आगे क्या करते हैं वो, जो उनके दास और दासी हैं, जो उनके दास और दासी हैं, जो अनुचर दर्शितम, जो उनके अनुचर हैं, जो उनके दास हैं, उनको बड़ी ही सुंदर सुंदर कला विद्या का दर्शन करा रहे हैं। यानी कि जो उनके दास और दासी हैं उन्होंने जो कलाएं सीखी है, वो उस कुंज के अंदर जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं, कुछ गोपियां जो है बड़ा ही सुंदर वाद्य बजाती हैं, कोई गोपियां जो है कृष्ण को बड़ा ही सुंदर चंदन लेप लगाती हैं, कोई उनके लिए बड़ी ही सुंदर फूलों की माला बनाती है, एक गोपी बड़ी सुंदर माला बना के लाती है, दूसरी उससे और अच्छी माला बना के लाती है। तो उस प्रकार से जो अपनी कलाएं हैं वो क्या करती हैं, सारी गोपियां वहाँ पे अपनी कलाओं से कृष्ण को और राधा जी को क्या करती हैं, विनोद देती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ की जो कुंज की लीलाएं हैं, कह रहे हैं कि वो सारी जो कुंज की लीलाएं हैं मेरे मन में सर्वदा क्रीड़ा करें, मेरे मन जो है, मेरा जो मन है इन लीलाओं के अंदर डूब जाए। जैसे एक बड़ा ही सुंदर इसमें वर्णन आता है, जब हरि नाम करते हैं, जब हरि नाम करते हैं तो अभी तो हम लोग अनर्थग्रस्त जीव हैं, यहाँ तक तो हमारा भी वो नहीं है, लेकिन हमारे गुरुवर जब हरि नाम करते हैं वो क्या करते हैं, इन सारी लीलाओं के दर्शन करते हुए हरि नाम करते हैं। एक दिन रूप गोस्वामी जी हरि नाम कर रहे हैं ब्रज में बैठ के, कोई एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, थोड़ा चलने में टेढ़ा चलता था, और रूप गोस्वामी जी उसको देख के हंस दिए। उसको क्या लगा, ये मुझे देख के हंसे हैं, लेकिन उस समय रूप गोस्वामी जी एक लीला का दर्शन कर रहे थे। कौन सी लीला का दर्शन कर रहे थे, आज राधा जी अपने जब केश का श्रृंगार कर रही है, उन्होंने अपने हाथ में दर्पण रखा हुआ है, जब अपने केशों को देख रही है तो उस समय कृष्ण पीछे से आके चुपके खड़े हो जाते हैं। तो वो देखती कि मेरे केश में काला काला एक कृष्ण कहाँ से आ गया एकदम से, तो उसको देख के ना एकदम से राधा जी को लज्जा हो जाती है, तो राधा जी अपनी चुन्नी को लेकर ऐसे अपने मुख को ढक लेती है, तो वहाँ जितनी भी सखी हैं वो देख के हंसने लग जाती हैं। अब इस लीला को कौन देख रहा है, हरिनाम करते हुए रूप गोस्वामी जी देख रहे हैं। तो जब वो इन लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, इन लीलाओं के दर्शन करते हुए वो इसको देख के हंस रहे हैं, लेकिन वो जो सामने व्यक्ति था उसको लगा मुझे देख के हंस रहे हैं, और इस कारण से उसने उनका अपराध ले लिया। तो बताया कि यहाँ पे जो वैष्णव लोग हैं इस प्रकार से जब वो भजन करते हैं वो इन लीलाओं के अंदर पूरे तन्मय हो चुके हैं। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि सारे उपदेशों का सार क्या है, हमारे जो मूल है वो कौन है, रूप गोस्वामी है ना, हम सब लोग कौन है, रूपानुग। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें उपदेशामृत दिया, बहुत सारे ग्रंथ दिए, उनमें से एक है उपदेशामृत। उस उपदेशामृत का एक ऐसा श्लोक जिसके अंदर उन्होंने सारा सार दे दिया। क्या श्लोक है वो, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तन अनुसमृत्यो क्रमेण रसना मनसी नयोज्या तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेशसारम। गुरुजी बोलते थे कि रूप गोस्वामी जी के सारे उपदेशों का सार है श्लोक में, सारे उपदेशों का सार। क्या कह रहे हैं, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में ही वास करो। कैसे करो, तिष्ठन ब्रजे जन अनुरागी, जो अनुरागी जन है जिनका इन लीलाओं में प्रवेश हो चुका है, ऐसे अनुरागी जन के संग में रह के वास करना पड़ेगा। तद अनुरागी जन अनुगामी, उनका अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। कालम नयेद अखिलम, अपना सारा का सारा समय क्या करो, ऐसे भक्तों के संग में रह के अपना काल को अपना व्यतीत करो। बोला इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है कि अगर हमें ऐसा कोई संग मिल जाए। इसलिए जब भी आप देखना हमारे गुरुदेव का एक विशिष्ट था, जो रामचंद्र प्रभु है ना, रामचंद्र प्रभु ये होता है ना, बहुलाष्टमी होती है, बहुलाष्टमी, तो वो इस्कॉन में थे। तो इस्कॉन से बहुलाष्टमी बहुत लोग स्नान करने के लिए आते हैं राधा कुंड पे। तो वो जब राधा कुंड पे स्नान करने के लिए आ रहे थे तो पहले वो मथुरा में आए गुरुजी से मिलने के लिए, क्योंकि उनका गुरुजी के प्रति श्रद्धा था, और देखा था कि सारे बड़े बड़े जीबीसी के लोग सब गुरुजी के पास आते हैं। स्वामी महाराज जी ने उनके हाथ से समाधि लिया, उनका इतना संबंध है, तो पहले सारे लोग गुरुजी से मिलने आते ही थे। जब वो मिलने आए, रात का समय था, तो उन्होंने बोला गुरुजी मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे बहुलाष्टमी में राधा कुंड में स्नान करने के लिए। गुरुजी बोले एक बात बताओ, जो तुम स्नान करने जा रहे हो क्या मांगोगे राधा कुंड से? बोले मैं ये मांगूंगा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊँ, क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छी प्रीचिंग करते थे, तो मैं ये मांगूंगा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊँ और लाखों लोगों को मैं भक्ति में जोड़ूँ। गुरुजी बोले नहीं, ये नहीं मांगना, कुछ और मांगो। क्या मांगना है? ये मांगना है कि एक ही वस्तु मांगनी है
कि किसी भी अगर ब्रज के स्थान पे जाओ तो यही मांगना कि जो आपके जन है, जो ब्रजजन है, ब्रजजन कौन होते हैं? जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति राग है, उनको बोलते हैं ब्रजजन। और जो उस राग को प्राप्त करने के लिए जो भजन कर रहा है, उस राग को लक्ष्य करके उसको क्या बोलते हैं? रागानुग। तो एक होते हैं रागात्मिक भक्त, एक होते हैं रागानुग। तो जो ब्रजवासी हैं वो कौन है? रागात्मिक या रागानुग? रागात्मिक, क्योंकि उनकी आत्मा में ही राग है, यानी कि उनकी जो आत्मा है और जो उनका कृष्ण के प्रति राग है वो एक ही वस्तु है, दो नहीं है। जैसे हमारी आत्मा के अंदर भोग की वासनाएं हैं, उनकी आत्मा में पूरा जो उनकी आत्मा है वो कृष्ण की सेवा के लिए ही बनी है, कृष्ण के प्रति उनका राग है। तो जो ऐसे रागात्मिक भक्त हैं, या फिर ऐसे जो रागात्मिक नहीं भी मिलते, अगर मान लो कोई रागानुग भक्त भी मिल जाते हैं जो साधन भजन कर रहे हैं सिंसियर होकर उसको वस्तु को प्राप्त करने के लिए, बस यही मांगना कि मुझे ऐसे ब्रज जन के शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए और कभी कुछ मत मांगना। गुरु जी बोलते थे कभी कुछ नहीं मांगना, क्या मांगना? हमें क्या मिल जाए? ब्रज रसिक भक्तों का संग। और यही उपदेश अमृत का अगर देखोगे, उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी जी बोल रहे यही सार है। क्या? तिष्ठन ब्रजे जन अनुरागी कालम नेद अखिलम इति उपदेश सारम। और यहाँ पे रह के अगर हम उनका हमें संग मिल गया तो क्या होगा? क्रमेण रसना मन से नियोज्या। क्रम से क्या होगा? पहले जीवा भगवान की सेवा में लगेगी, उसके बाद क्या लगेगा? मन। पहले क्या लगेगा? जीवा, फिर जीवा के बाद ही क्रम है, पहले जीवा भगवान की सेवा में लगती है, तब जाके फिर मन भगवान की सेवा में लग जाता है। जैसे कई लोग हरिनाम करते हैं, कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, तो अभी तो उनकी जीवा भी पूरी तरह लगी नहीं है, क्योंकि जिस दिन जीवा हरिनाम में लग जाएगी फिर वो गोलगप्पे को देख के तो उसमें पानी नहीं आएगा, गुलाब जामुन रसमलाई को देख के तो भागेगी नहीं। तो पहले जीवा भगवान की सेवा में लगती है, फिर क्या लगता है? मन। ये प्रोसेस है। भगवान की सेवा जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। सबसे छोटी सेवा जो मानी जाती है वो धन से मानी जाती है। अगर कोई अपना धन भगवान की सेवा के लिए देता है वो सबसे निकृष्ट सेवा, मतलब भगवान की सेवा तो बहुत ऊंची है लेकिन कैटेगरी में वो सबसे नीचे आती है। फिर उससे ऊपर क्या आती है? तन सेवा। अगर कोई अपना तन भगवान की सेवा में लगाता है वो उससे श्रेष्ठ माना जाता है। और फिर सबसे श्रेष्ठ क्या माना जाता है? मन, कि अगर कोई अपना मन ही भगवान की सेवा में दे दे। तो सबसे पहले अब अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है प्रभु मैं तो अपना मन दे सकता हूँ लेकिन धन नहीं दे सकता, तन नहीं दे सकता, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्रम है, सबसे पहले धन लगेगा सेवा में, फिर तन लगेगा। और तन को कैसे लगाना है? बोला कि ये जो तन है ना, अगर हमारे जो शरीर देखो, ये शरीर और चंदन है, चंदन को जितना मर्जी रगड़ो उसमें से क्या निकलेगा? सुगंध। चंदन को रगड़ रगड़ के खत्म कर दो, जो आखिरी जो एक स्पेक बचेगा वो भी क्या होगा? सुगंध होगी। और शरीर को जितना मर्जी रगड़ो क्या निकलेगा? गंध। यहाँ पे रगड़ो, यहाँ पे रगड़ो, यहाँ पे रगड़ो, हाथ रगड़ो, कहीं पे भी रगड़ लो, कहीं पे भी रगड़ो, क्या निकलेगा? गंध निकलेगा, सुगंध ही निकलेगी। तो बताया जो शरीर है ये तो गंध वस्तु ही है। इस शरीर को अगर एक चीज में बच्ची सेवा में लगा सकते हो कि इसको भगवान की सेवा में पूरा रगड़ दो, तो ये सबसे पहले ये तन भगवान की सेवा में लगता है, तब जाके फिर कहीं ये मन भगवान की सेवा में लगता है। तो इसलिए बताया कि सारे उद्देश्यों का सार है कि हमें कोई ऐसे ब्रज का एक रसिक संत मिल जाए जो हमें इस ब्रज रस में प्रवेश करा दे, ये सबका सार है। फिर आगे कहते हैं शिला, ये जो वृंदावन धाम है, बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने पेट भर के अमृत पान कर लिया, तो स्वर्ग का अमृत है ना वो पेट भर के नहीं मिलता, एक बूंद ही मिलता है। कह रहे हैं अगर किसी ने मानो पेट भर के स्वर्ग का अमृत भी पान कर लिया, या फिर किम तथा, उससे क्या होता है भाई? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर किसी व्यक्ति ने स्वर्ग में जाके, जो स्वर्ग में जो अप्सराएं होती है, अप्सराओं में सबसे मेन कौन है? नहीं पता? उर्वशी। उर्वशी को जो है सबसे सुंदर स्त्री माना जाता है स्वर्गलोक में। कह रहे हैं कि अगर कोई उर्वशी का आलिंगन भी प्राप्त कर ले, किसी को उर्वशी का संग भी प्राप्त हो जाए, या फिर किसी को स्वर्ग में इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाए, उससे भी कुछ लाभ नहीं है। वहां पे जाके अमृत पेट भर के पी ले, उससे भी कुछ लाभ नहीं है। यहाँ तक कि जो वृंदावन का एक तिनका है, वृंदावन का अगर एक छोटा सा तिनका भी है, वो भी स्वर्ग के या स्वर्ग से ऊपर के जो लोग हैं उनके ऐश्वर्य या उनके सुख के ऊपर यहाँ का तिनका भी क्या करता है? उसके ऊपर थूकता है। तो सोचो वृंदावन का कितना ऐश्वर्य होगा, यहाँ पे कितना सुख होगा, जब वहाँ के बड़े से बड़े सुख को यहाँ का तिनका भी क्या करता है? उसके ऊपर थूक देता है। इसलिए जो वृंदावन धाम है अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे प्यारे मन, तू किसी भी प्रकार से क्या कर, इस वृंदावन धाम के प्रति अपनी निष्ठा को उत्पन्न कर ले। वृंदावन के धाम के बाहर कभी भी कहीं देखना मत। आगे कहते हैं कि इस वृंदावन धाम में एक अगर
इस वृंदावन धाम का एक फूल, मानो वृंदावन धाम का कोई फूल है, कोई पत्ता है, अगर इस वृंदावन धाम के कोई एक फूल की सुगंध भी किसी की नासिका में घुस जाती है, यहाँ की वायु भी अगर किसी को स्पर्श कर जाती है, वो अगर दूर से ही वृंदावन धाम के दर्शन कर लेता है, या फिर जो यहाँ पे धाम वास कर रहे हैं उनके नाम का उच्चारण कर लेता है, जो ब्रजजन है उनके नाम का उच्चारण कर लेता है, और ऐसा करता है लेकिन धाम में नहीं आ पाता, धाम के बाहर ही रहता है, ऐसा व्यक्ति भी जो है वृंदावन धाम उसको भी क्या करता है, अपनी शरण दे देता है। इसलिए जो हमारे सेनापति हैं, महाप्रभु के सेनापति कौन है? चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सब सेनापति हैं। इसलिए बताया कि ये जो सेनापति हैं, सुनी आंखें साधु मुखे बले सर्वजन, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। जो रूप गोस्वामी जी हैं और सनातन गोस्वामी जी हैं, जिनका जो वास्तविक में ब्रजवासी हैं, अगर हमें किसी प्रकार से हम इनका नाम लेते हैं, हम ब्रज में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, अगर हम इनका नाम लेते हैं, किसी प्रकार से हमारा इनके साथ संबंध हो जाता है। इस जगत में और चिन्मय जगत में एक अंतर है। चिन्मय जगत में जब आप चिन्मय वस्तु का बार बार नाम लेते हो ना, तो बार बार नाम लेने से क्या होता है, वो वस्तु जो है आपके हृदय में आके आक्रमण करती है, और वो वस्तु आपके हृदय में आके जितने भी कल्मश है उसको हटा के आपके साथ वो एक संबंध बना लेती है। जैसे भगवान का नाम बार बार लेते लेते क्या होता है, भगवान के नाम के साथ एक संबंध बन जाता है। इस जगत में होता नहीं ऐसा, उस जगत में होता है। तो अगर हमारा किसी प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनसे संबंध बन गया, तो ये मान लो कि तब वास्तविक में हमारा ब्रजवास हो रहा है। क्योंकि जब तक हमारा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, जो यहाँ के ब्रज की मूल सेनापति हैं महाप्रभु के, जब तक हमारा इनसे संबंध नहीं हुआ, कभी भी किसी को कृष्ण भक्ति मिल ही नहीं सकती है। पहले संबंध किससे होगा? धाम से, या जो धाम के बारे में हमें बताएगा उससे, जिसने धाम को प्रकाशित किया, जिसने धाम की महिमा हमें बताई है। तो जो हमारे इस प्रकार के जो संत हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिन्होंने इस पूरे ब्रज को प्रकट किया है, तो पहले हमारा संग उनसे होगा। इसलिए मन शिक्षा के अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, यदि इच्छेर अवसम ब्रज रागम, यदि इच्छेर अवसम ब्रज भूमि स रागम प्रति जनु। अगर तुम्हारे मन में इच्छा है कि मैं ब्रज में आऊं और यहीं पे पूरा जीवन वृंदावन में धामवास कर लूं, किस उद्देश्य से? भगवान की भक्ति के उद्देश्य से। तो क्या करो, स्वरूपम श्री रूपम तस्य अग्रजम, जो स्वरूप गोस्वामी है, स्वरूप दामोदर जी हैं, रूप गोस्वामी हैं, उनके जो भाई हैं बड़े सनातन गोस्वामी जी, इनका स्मरण करो। इनका स्मरण करने से क्या होगा? इनका स्मरण करने से ये सेनापति की तरह आके हम माया को छन विछन कर देंगे। माया कभी आपके हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर धाम में रहना है तो क्या करना है? इनका संग करना है। ब्रज में एक यहाँ पे जब सनातन गोस्वामी जी रहते थे ब्रज में, तो सनातन गोस्वामी महाराज जी सब ब्रजवासियों के घर में भिक्षा मांगने जाते थे। किनके घर में मधुपुरी करेंगे? जो भजन करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, संत उन्हीं के घर से मधुपुरी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रजवासी रहता था जिसका नाम था कानाई। सनातन गोस्वामी पाद जी से वो बहुत प्रेम करता था, और सनातन गोस्वामी पाद जी उसके घर पे प्रायः बहुत बड़ी भिक्षा लेने जाते थे। जब सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी इस जगत से अप्रकट हो गए, सनातन गोस्वामी पाद जी का ब्रजवासियों से कैसा प्रेम था उनका, देखो उस समय के ब्रजवासी कैसे थे। उनका सनातन गोस्वामी पाद जी से ऐसा प्रेम था, जिस दिन सनातन गोस्वामी जी अप्रकट हुए थे, किस दिन अप्रकट हुए थे पता है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही सनातन गोस्वामी पाद जी जगत से अप्रकट हुए थे। उस दिन इस ब्रज में जितने भी लोग थे, जितने लोग, सबने अपने बाल मुंडवाए थे। सोचो अगर किसी का कोई दूर का चाचा, काका, मामा मर जाए तो कोई बाल मुंडवाता है क्या? तो सोचो सनातन गोस्वामी पाद जी का ब्रजवासियों से कैसा प्रेम होगा, और ब्रजवासियों का उनका कैसा प्रेम होगा कि जिस दिन वो इस जगत से गए थे गुरु पूर्णिमा वाले दिन, ब्रज में सबने अपने बाल मुंडवाए थे। और आज तक देख लो 500 साल हो गए ना, मुंडिया पूर्णिमा, पता है ना? मुंडिया पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा है उसी का नाम मुंडिया पूर्णिमा है, उसको मुंडिया पूर्णिमा बोलते हैं। हमारे उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो मुंडिया पूर्णिमा होता है। उस दिन गोवर्धन में करोड़ों लोग आते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं उस दिन। पैर रखने की जगह नहीं होती उस दिन वहाँ, मतलब आपको परिक्रमा करनी नहीं पड़ेगी, बस मार्ग में खड़े हो जाओ, लोग धक्का दे देंगे, पूरी परिक्रमा करा देंगे। उस दिन जितने भी वहाँ के सारे कुंड हैं, सारे कुंडों को पुलिस सीज कर देती है, क्योंकि कुंड का पानी खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं, और उस दिन वहाँ पे लाखों लोग अपने बाल कटवाते हैं। हज़ारों तो वहाँ नहीं बैठे होते हैं पूरे परिक्रमा मार्ग में, सब लोग अपने बाल कटवा रहे होते हैं। किसके लिए? सनातन गोस्वामी जी।
तो बताया कि जो कन्हैया ये जो था इसका बहुत प्रेम था सनातन गोसाई पाद जी से, और सनातन गोसाई पाद जी इसके घर पे भिक्षा करने जाते थे। जब सनातन गोसाई पाद जी जगत से चले गए, उसने क्या किया, यहीं यमुना किनारे वृंदावन में आके घर छोड़ के बैठ गया और पूरा दिन एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता था और पूरा दिन हा राधे हा कृष्ण नहीं, पूरा दिन क्या बोलता था, हा रूप गोस्वामी हा सनातन गोस्वामी, हा रूप गोस्वामी हा सनातन गोस्वामी, हा रूप गोस्वामी हा सनातन गोस्वामी। पूरा दिन हा रूप हा सनातन, हा रूप हा सनातन करता रहता था, पूरा दिन ऐसा विलाप करता था। इसलिए जब भी कोई महाप्रभु के परिकर जब आते थे ब्रज में, तब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी प्रकट हो गया। और जब वो यहाँ पे आके देखते थे कि यहाँ का ब्रजवासियों को कितना विरह है किसके प्रति, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के प्रति, उनको मिलके वो कृतार्थ हो जाते थे, उनका विरह इनको भी स्पर्श करता था। तो ऐसा वास्तविक में धामवास की पद्धति है। इसलिए आप देखना, जब शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का अंतिम समय जब उस जगत से प्रकट होंगे, उन्होंने कौन सा कीर्तन सुना था, उन्होंने कीर्तन सुना था, श्री रूप मंजरी पदा सेई मोरा संपदा, सेई मोरा भजन पूजन, सेई मोरा व्रत निधि, सेई मोरा संपदा, सेई मोरा प्राण धन, सेई मोरा आवरण, सेई मोरा जीवे निर्जीवन। ये एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है जिसमें कह रहे हैं कि श्री रूप मंजरी पदा, रूप गोस्वामी जी कौन है, राधा जी की सबसे प्रथम दासी रूप मंजरी। तो जब वो इस जगत से अप्रकट होंगे, गुरुदेव से उन्होंने कीर्तन श्रवण किया था, श्री रूप मंजरी पदा सेई मोरा संपदा। वहां पे वो अपनी संपद राधा कृष्ण को ना बोल के किसको बोल रहे हैं, श्री रूप मंजरी पदा। और इसी बात को श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि हम जो सब गौड़िया भक्त हैं, हम गौड़िया भक्तों का मूल चरम उद्देश्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है। वो बोलते थे हम सब गौड़िया भक्तों का एक ही प्रयोजन है, क्या, श्री रूप पदाम्बोज धूली, कि हम कब रूप गोस्वामी जी की चरणों की धूली बन जाए। बस यही हमारा भजन का प्रयोजन है कि हमें क्या करना है, रूप मंजरी की चरणों की क्या बनना है, एक धूली। स्याद जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म के अंदर यही हमारा उद्देश्य है कि हमें यही रूपानुग है। बार बार हमारे गुरुवर बोलते हैं कि हम लोग कौन है, रूपानुग, हम सब लोग रूपानुग हैं। अब कई लोग आजकल बोलते हैं कि नहीं हम प्रभुपादानुग हैं, लेकिन नहीं, ये अपराध है बोलना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी क्या बोला कि हम लोग कौन है, रूपानुग हैं। तो हम सब जो हमारी गुरु परंपरा है, हम सब रूपानुग हैं। यानी कि देखो हमारा जो भक्ति है वो कैसी है, ब्रजवासियों के थ्रू है, क्योंकि ये ब्रजवासी ही हमें भक्ति दे सकते हैं। ये जब तक हमें इन भक्तों का संग नहीं मिलेगा तब तक हमारा धामवास भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी ने बोला रामचंद्र प्रभु को कि अगर वहां पे जाओगे तो क्या मांगना, शुद्ध भक्तों का संग मिले, यही सारे उपदेशों का सार है। आगे कह रहे हैं कि जब यहाँ पे धाम में रहोगे कैसे रहना है, धाम में तो आ गए, अब रहना कैसे है। फिर कहते हैं शरीरम श्री वृंदावन भूमि सदा स्थापय मना, कह रहे हैं इस शरीर को इस वृंदावन भूमि के अंदर रखना है। शरीर को कहाँ पे रखना है, इस वृंदावन भूमि में रखना है। सदा स्थापे मना, और मन को कहाँ पे रखना है, शरीर तो वृंदावन धाम में आ गया, मन को कहाँ पे रखना है, मन को रखना है हमेशा कहाँ पे, सदा पार्श्वे वृंदावन रसिक योर नयस्वे भजने। मन को जो वृंदावन के जो रसिक युगल है, ये रसिक युगल कौन है, राधा और कृष्ण, उनके भजन में लगाना है। यानी कि यहाँ पे आने के बाद शरीर को रखो वृंदावन धाम में और मन को कहाँ पे रखो, जो राधा कृष्ण है उनकी युगल में रखो। क्यों, बताया कि अगर ये जो मन है, मन का एक स्वभाव है, मन का क्या स्वभाव है, और इस मन का एक स्वभाव है कि ये कभी भी हारता नहीं है। मन कभी हारता है, सोचो कितने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म में जन्म मृत्यु। अगर मानो कोई व्यक्ति है, किसी ने दंडनीय कार्य किया, अब राजा उसको दंड देता है। जब राजा उसको दंड देता है तो वो क्या कहता है, क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो। एक जब उसको राजा बिल्कुल मृत्यु दंड तक दे देता है तब वो क्या कहता है, उसके आगे झुक जाता है ना, रोता है ना, गिड़गिड़ाता है, मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हार जाता है ना, कोई पापी से पापी व्यक्ति भी तो एक बार ही हार जाता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं वो भी तो कभी ना कभी हार ही जाते हैं। भगवान के चरण में होता है कि भाई ठीक है अब क्या करें। तो लेकिन ये जो मन है ये कभी नहीं हारता, मन कभी भी नहीं हारता। सोचो कितने कितने जन्मों में कितने पाप कार्य किए होंगे। अगर आज भी हम जन्म मृत्यु और जितने हमें दुख मिल रहे हैं, ये सारे आज हमें दुख क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि पूर्व में हमने क्या किया था, पाप किया था।
तो इतने दुख भोगने के बाद भी ये सारे दुख कौन भोग रहा है? शरीर तो भोगता नहीं। शरीर क्या है? शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है ना। शरीर को तो कोई फीलिंग होती नहीं है। फीलिंग किसको होती है? फीलिंग मन को होती है। कैसे? उदाहरण दो। उदाहरण है बड़ा सिंपल। महाराज जी बताते थे, बिल्वा मंगलदास ठाकुर। बिल्वा मंगलदास ठाकुर उस वैश्य से मिलने के लिए रात को जब जा रहे हैं तो उन्होंने नदी पार करी। नदी में देखा कि लकड़ी आ रही है, लेकिन लकड़ी नहीं थी, वो क्या था? एक शव था। अब उन्होंने शव को स्पर्श किया, देखा शव में से तो सुगंध आती नहीं, दुर्गंध आती है। उनके नाक में दुर्गंध भी गई। अब वो नदी के उस पार चले भी गए, वैश्य के पास पहुंच भी गए। क्या उनको, वो उसको क्या समझ के गए थे? लकड़ी, लेकिन वो तो शव था। उन्होंने उसको स्पर्श भी किया, उसको देखा भी है, उसका दुर्गंध भी उनके नाक में गया है, तब भी उनको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका मन कहाँ पे था? उस वैश्य में था। तो इसलिए जो मन है, अभी देखो ना, अगर डॉक्टर एनेस्थीसिया दे दे, एनेस्थीसिया देखने के बाद हार्ट भी काट देते हैं, कुछ पता चलता है शरीर को? कुछ पता ही नहीं चलता। तो जो सारा का सारा जो भोगता है वो कौन भोगता है? मन भोगता है। तो मन इतने पाप कर चुका है, इतने पाप, और इतने पापों का इतना दुख भी भोग चुका है। भोग चुके नहीं भोग चुका, लेकिन तब भी मन हारता है क्या? मन नहीं हार, कभी हारता नहीं है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। वो होती है ना, क्या बोलते हैं, एमआरआई मशीन होती है। तो एमआरआई मशीन के अंदर मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया है। क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब होते हैं जहाँ पे भी बहुत कॉम्पैक्ट जगह होगी या जहाँ पे बहुत भीड़ होगा, एकदम से मन घबराने लग जाता है। तो एमआरआई मशीन के अंदर आपको लिटा के ना वो अंदर ऐसे घुसाते हैं। जब अंदर घुसाते हैं ना, पूरा अंदर घुस गए, जैसे माँ के घर पे बच्चा होता है, अब पूरा अंदर घुसे हो तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो कईयों को तो नहीं लगता, कईयों को लगता है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरे से होने वाली नहीं है। तो एक भक्त मेरे साथ खड़े रहे। अब अंदर ना 15 मिनट हम कीर्तन करते रहे और इतना निष्ठा हो गई नहीं, बाहर निकल के 2 लाख हरिनाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कीर्तन कर रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आया, मन फिर अपना चलो भाई खाते हैं पीते हैं, रसगुल्ले खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो मन कभी भी हारता नहीं है। मन इतने जन्मों से इतने दुख भोग चुका है, कभी भी हारता नहीं है। और मन कभी ये भी स्वीकार नहीं करता कि ये जो संसार है, ये संसार है दुखालयम, ये हमें दुख ही देगा। और मन क्या आशा लगा के बैठे, मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ना, संसार का नेचर है दुख देना, मन का नेचर है सुख को प्राप्त करना। तो ये ना तो संसार अपना नेचर बदलेगा और ना ही मन अपना नेचर बदलेगा, क्योंकि मन कभी नेचर बदल ही नहीं सकता। मन तो कभी नहीं बोलेगा मुझे दुख चाहिए, क्योंकि अमृतस्य पुत्र, हम सब किसके पुत्र हैं? अमृतस्य पुत्र, कृष्ण के पुत्र हैं। कृष्ण को अमृत बोलते हैं, रस के पुत्र हैं। तो जो रस का पुत्र है हमेशा वो क्या चाहेगा? रस। शेर का पुत्र कभी वेज खाएगा क्या? शेर का पुत्र तो शेर नॉन वेज ही खाएगा। गाय का बछड़ा क्या क्या खाएगा? चारा ही खाएगा। तो कृष्ण के पुत्र है, क्या चाहेंगे? रस ही चाहेंगे, है ना। तो अब संसार क्या देगा? दुख। तो बस हमें एक चीज मन को समझानी है, केवल एक चीज, कि हे मेरे प्यारे मन, तू इस चीज को मान ले कि ये संसार तुझे कभी सुख नहीं देगा। लेकिन ये मन को समझाते रहो। गुरु वैष्णव लोग समझा के थक गए, भगवान के इतने अवतार समझा के थक गए, लेकिन तब भी ये मन समझता नहीं है कि मुझे संसार से सुख नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे प्यारे मन, जब तेरा शरीर इस धाम में आ ही गया है, वृंदावन में, तो अपने मन को समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे मन, तू इस संसार से अब मुड़ जा। जहाँ पे देखो वृंदावन के अंदर जो माधुर्य मिलेगा वो मधुर से भी मधुर है। ऐसा माधुर्य तीनों जगत में कहीं नहीं है। माधुर्य को भी माधुर्य प्रदान करने वाला एक वृंदावन धाम है। इस वृंदावन धाम के अंदर मन को क्या चाहिए? मद चाहिए। मद मतलब समझते हो? मन अविष्टता चाहता है किसी भी चीज में। अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में है तो वो उसमें अविष्ट है, कोई अगर दारू पीता है वो उसमें अविष्ट है, कोई स्त्री में अविष्ट है, कोई पैसे में अविष्ट है। कह रहे मद को भी उन्मत्त कर देगा ये वृंदावन धाम, जहाँ पे मद भी उन्मत्त हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मन, अभी तू समझ जा और राधा कृष्ण के भजन में यहीं पे रुक जा। और यहाँ का जो सागर है, यहाँ का जो आनंद है वो कैसा है? पारावार रहित। पारावार रहित मतलब समझते हो? इस जगत का कोई भी जो सागर होगा उसका किनारा होता है। कभी कोई ऐसा सागर देखा जिसका किनारा ही ना हो? संभव है? ऐसा तो सागर हो ही नहीं सकता जिसका किनारा ही ना हो। लेकिन बताया कि वृंदावन धाम के अंदर जो यहाँ पे कृष्ण की कृपा का सागर है, वैष्णवों की कृपा का सागर है, और जो यहाँ की महिमा का सागर है, और जो यहाँ के माधुर्य का सागर है, उसका कोई पारावार रहित है, उसका कोई किनारा ही नहीं है। अगर कोई किनारा होगा तो उसे बंदा जानते कि ना डूबे, बच जाए, क्योंकि किनारे पे आगे बच जाएगा। लेकिन ऐसा सागर से किनारा ही नहीं है, उसमें कोई बचने का चांस है? वहाँ तो कोई बचेगा ही नहीं, वहाँ तो डूबेगा, किनारा ही नहीं है।
तो बताया जब तू मेरे प्यारे मन वृंदावन धाम में आ चुका है, शरीर आ चुका है, एक कदम और आगे बढ़ा ले, मन को भी लगा दे भजन में, समस्त सुखों को भूल जा, जितने भी तेरे इस जगत के जो तेरे सुख थे, जिनको तू सुख समझता था, उसको क्या समझ कि वो सारे सुख नहीं है, उन्होंने तेरे को दुख ही दिया है, इसलिए अब पूर्ण रूप से वृंदावन में रह ले, क्योंकि वृंदावन की हर चीज अनंत है। क्या है हर चीज? अनंत। यहाँ का प्रेम कैसा है? अनंत। यहाँ की महिमा कैसी है? अनंत। यहाँ पे जो माधुर्य है वो कैसा है? अनंत। यहाँ पे आश्चर्य कैसा है? अनंत। यहाँ पे हर चीज अनंत है। आश्चर्य अनंत कैसे है? कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, बंसरी बजा रहे हैं। अब उतने में जब राधा जी नृत्य करना शुरू करती है ना, तो राधा जी के चरणों की जो नुपुर की ध्वनि है, राधा जी के चरणों की नुपुर की ध्वनि जैसे ही बजती है, अब एक तरफ क्या बज रही है? कृष्ण की बंसरी, और एक तरफ क्या बज रही है? राधा जी की नुपुर की ध्वनि। तो नुपुर की ध्वनि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि बंसरी है ना, बंसरी उसी समय बजना रुक जाती है, कहती है नहीं नहीं ये तो मेरे से अच्छी बज रही है, मैं इसके सामने कैसे बजूं? होता ही नहीं होता। जैसे मानो अगर हम कथा कर रहे हैं, कोई बड़े महाराज आ गए तो हम क्या करेंगे? फिर हम कथा छोड़ देते हैं कि हमारे बड़े महाराज वो कथा करेंगे। तो उसी प्रकार से वहाँ पे जो कृष्ण की जो बंसरी है वो बजना रुक जाती है। कृष्ण पूरी जान लगाते हैं, कृष्ण उसके अंदर बाजू फूंक मारते रहते हैं कि ये क्या हो गया, बंसरी क्यों नहीं बज रही? बड़ा सुंदर लिखा है, विपलित तत् तत् फुत कृत्रिम अखिल सखी सार्थ हासिनीम समरत। कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मन, तू उस आश्चर्य का स्मरण कर कि उसमें क्या होता है, कृष्ण की जो बंसरी वो विफल हो जाती है, बजती नहीं है। और फिर इसके कृष्ण करते हैं तत् तत् फुत कृति, उसके अंदर फूंक मारते रह जाते हैं, उनका मुंह दर्द हो जाता है, कहते हैं ये क्या हो गया, बज क्यों नहीं रही है? और जितनी भी सखी है ना, वहाँ पे तालियां मार के हंसना शुरू होती है कि देखो हमारी राधा जी की चरणों की नुपुर की ध्वनि कैसी है, जो कृष्ण की बंसरी को भी क्या कर देती है, मुंह कर देती है, चुप कर देती है। तो कह रहे हैं कि इस वृंदावन धाम की हर वस्तु क्या है? अनंत। तो जब यहाँ की हर वस्तु अनंत है, अगर तुम इस वृंदावन धाम का आश्रय ले लोगे तो तुम्हारा सुख भी कैसा हो जाएगा? अनंत। तुम्हारा भाग्य भी कैसा हो जाएगा? अनंत। इसलिए जिसने अपने मन को किसी प्रकार से येन तेन प्रकार वृंदावन में लगा दिया, उसके भाग्य को अगर ब्रह्मा जी भी लिखने बैठे ना, ब्रह्मा जी भी वो भी नहीं लिख सकते, वो भी उसके भाग्य को नहीं लिख सकते, इतना बड़ा भाग्य उसका हो जाता है, अनंत भाग्य हो जाता है उसका। नेट इश्यूज आ रहे हैं। मन को वृंदावन में नियुक्त रखना है, और अगर हमने मन को वृंदावन में नहीं लगाया, तन को वृंदावन में नहीं लगाया, तो श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि वृंदावन से जो प्रेम रहित व्यक्ति है वो एक शव के समान है, शव के समान। एक व्यक्ति मर गया, जब मर गया तो उसकी डिग्री किसी काम की है? वो बहुत देखने में सुंदर था, मरने के बाद कोई सुंदर रहता है? मरने के बाद कभी भी कोई शव तो सुंदर नजर आता नहीं है। शव अगर बहुत बुद्धिमान भी था तब भी कुछ वो नहीं, बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, तब भी अब वो है क्या? अब तो शव है, अब तो कुछ भी नहीं रहा। कह रहे हैं उसी प्रकार से इस जगत में जो लोग हैं, जो जिनको भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया है और वो वृंदावन से प्रेम नहीं करते हैं, वृंदावन के ब्रजवासियों से, उनके जो निज जन है वृंदावन के, उनसे प्रेम नहीं करते, वो किसके समान है? शव के समान है। इसलिए एक जगह पे बड़ा ही सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं, कहते हैं कि अगर हम लोगों ने बहुत भजन किया, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, ये गुरु जी बहुत फोकस करके समझाते थे। रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ पद्यावली लिखा है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, आप याद कर लेना, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते ना लभ्यते। जिसमें रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो वृंदावन की जो भक्ति है ये कैसी है? कृष्ण भक्ति रस है, रस, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। भाविता मति का मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसा ब्रजजन मिल जाए जिसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है उसमें भावित हो चुकी है। भावित कैसे हो चुकी है? एक उदाहरण देते थे महाराज जी, जैसे घर में कई बारी माताएं क्या करती है, हाथ में थाली में बहुत दाल रख लेती है, पूरी दाल भर लिया। अब दाल में कहीं ना कहीं, काली दाल में कोई काला कंकड़ है, और जब वो काली दाल में काला कंकड़ को निकालेगी तो क्या करेगी? उस समय उसकी मति पूरी की पूरी कहाँ पे डूब चुकी है? उस दाल में पूरी अविष्ट हो चुकी है। उसी प्रकार से जिसकी मति जो है कृष्ण भाविता रस में पूरी भावित हो चुकी है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम कुतो अपि लभ्यते। भाई अगर कहीं पे भी तुम्हें ऐसी मति मिल जाए, कोई ऐसा संत मिल जाए, उसी समय जाके क्या करो? क्रियताम। क्रियताम का मतलब क्या होता है? खरीद लो। क्या करो?
उसी समय खरीद लो। क्रियताम कुतो अपि लभ्यते, कहीं पे भी अगर ऐसा मिले तो खरीद लो। अब खरीदने के लिए क्या चाहिए? मूल्य तो चाहिए, तो उसके लिए मूल्य क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, सेवा भी नहीं, सेवा से भी नहीं होगा। बताया लौल्यम अपि मूल्यम, क्या मूल्य है? लौल्यम, क्या है मूल्य? लौल्यम। लौल्यम अपि मूल्यम, वहां पे श्री रूप गोस्वामी जी ने बोला है अपि, अपि का मतलब क्या है? केवल। इस ब्रज रस को प्राप्त करने का जो एकमात्र मूल्य है वो क्या है? लौल्यम, केवल लौल्यम। तो बताया कि लौल्यम अपि मूल्यम। अब प्रश्न है कि अगर हमें एक ऐसा संत मिल गया जिसकी मति जो है किसमें है? कृष्ण की इन ब्रज की इस रस के अंदर भावित हो चुकी है, उसको खरीदने के लिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए? लौल्यम होना चाहिए, लालच होना चाहिए। उसी वो ही इसका मूल्य है, वो ही इसका मूल्य है। तो प्रश्न है कि भाई अब लौल्यम कहाँ से आएगा? वहाँ पर तो लौल्यम नहीं है ना। बताया कि यहाँ पे क्या है, वृंदावन धाम में हर चीज क्या है? उल्टी है। हाँ का मतलब ना, ना का मतलब हाँ। तो बताया कि वृंदावन धाम में क्या है, जैसे इस जगत में अगर आप किसी से कुछ खरीदने जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब वो आपको वस्तु देगा। तो वो संत ही आपको लौल्यम देंगे। समझ में आई? क्योंकि जिनकी मति उसमें डूबी हुई है उनके पास ही वो लौल्यम है, और उसको अगर आपको उससे वो भक्ति खरीदनी है तो उसके लिए आपको लौल्यम देना पड़ेगा। और वो लौल्यम कहाँ से मिलेगा? उन्हीं से ही लौल्यम मिलेगा। समझ में आई? उन्हीं के जब आप संग करोगे, जो अभी भी आप सेवा कह रहे थे, जब आप उनकी सेवा करोगे, उनका संग करोगे इस इच्छा से कि मुझे इनका ये लौल्यम मिल जाए, इच्छा ही रखनी पड़ेगी। क्योंकि वैष्णव कैसे होते हैं? कल्पतरु के समान, जैसे आप उनकी सेवा करोगे वो आपको वो वस्तु देंगे। तो आपने इस उद्देश्य से सेवा करनी है कि मुझे उनका क्या मिल जाए? लौल्यम मिल जाए। यही इसका एकमात्र मूल्य है। जन्म कोटि सुकृति ना लभ्यते। फिर देखो यहाँ पे आगे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी ये ब्रज का जो रस है आपको नहीं मिल सकता। सुकृति कैसे बनती है? सेवा करके। तो कह रहे हैं कि कोटि जन्म कर लो सुकृति, तब भी आपको ये नहीं मिल सकता। लाख लाख जन्म माला कर लो, एकादशी व्रत रख लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं मिल सकता। इसका एकमात्र जो मूल्य है वो क्या है? लौल्यम। और वही लौल्यम गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव जब कार्तिक से पहले जब विदेश में जाते थे, विदेश में गुरुदेव जाके सारे भक्तों को इनवाइट करते थे। किसी ने गुरुजी को बोला कि गुरुदेव आप इतना फोकस जो हरि कथा भी करते हो, अगर आप ये देखो गुरुजी की बुक है मॉर्निंग वॉक विद द सेंट्स, इसमें गुरुजी रोज सुबह जाएंगे सब भक्तों के साथ क्वेश्चन आंसर्स। तो किसी ने गुरुजी को बोला कि आप इतना फोकस जो एक एक शिष्य के ऊपर करते हो हरि कथा के माध्यम से, उसको हरि कथा सुनाना, उसको ये लौल्यम देना, आप इतना फोकस बड़े बड़े मंदिर बनाने में क्यों नहीं करते? तो गुरुजी बोले कि देखो भारत में मंदिर की कमी नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं। कहाँ पे कमी है? भारत के विदेश में भी मंदिर की कमी नहीं है। गुरुजी बोले कि मैं अपने हर एक एक शिष्य के हृदय में बनाना चाहता हूँ। कौन सा मंदिर? ऐसा वैसा मंदिर नहीं, कुंज बनाना चाहता हूँ। अपने एक एक शिष्य के हृदय में मैं क्या बनाना चाहता हूँ? कुंज। जिस कुंज के अंदर मैं किसकी सेवा को स्थापित करूंगा? राधा गोविंद की सेवा को स्थापित करूंगा। गुरुदेव का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ऊंचा था। और गुरुदेव जब हर साल विदेश में जाते थे सब भक्तों को इनवाइट करते थे कि तुम सब लोग कार्तिक आओ, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मंदिर बनेगा तो तुम यहाँ पे पैसे दोगे, डोनेशन दोगे, उस पैसे को तुम रख लो, उसी पैसे को रख लो और हर साल तुम कहाँ पे आना? कार्तिक में। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोन लेके आना, किसी भी प्रकार से आना, तुम वहाँ पे आ जाना। वहाँ पे आने के बाद ये मत सोचना कि एक महीना वहाँ पे रहूंगा तो क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, मैं व्यवस्था बनाऊंगा, लेकिन आना जरूर। और हर साल गुरुजी उनको इनवाइट करते थे और कार्तिक में ब्रज के सारे स्थानों पे लेके जाते थे और वहाँ पे जा के जब ब्रज की कथाएं सुनाते थे जिससे उनके हृदय में क्या आ जाए? लौल्यम। क्योंकि ये ब्रज के संत ही ये लौल्यम दे सकते हैं जो ब्रज रस में भावित है। तो गुरुजी बोलते थे कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी ये ब्रज भक्ति नहीं मिल सकती, जो कैसे मिलेगी? केवल लौल्यम अपि मूल्यम। इसका एकमात्र लौल्यम क्या है? मूल्यम, लौल्यम ही मूल्यम है। इसलिए कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम से जिसकी प्रेम जिसका नहीं हुआ वो व्यक्ति कैसा है? जीवन मृत। तो इसी के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन गाते हैं, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं यज्ञ दान तीर्थ स्नान पुण्य कर्म जप ध्यान अकारण सब गेला मोहे भुजिलाम मने हेन उपहास है जेन वस्त्रहीन अलंकार दे। नरोत्तम दास ठाकुर जी के बड़े सुंदर कीर्तन है। कह रहे हैं कि देखो
अगर कोई व्यक्ति वस्त्रहीन है, उसने वस्त्र नहीं पहने और बड़ी सुंदर अलंकार और अपने आप को सजा के चले जाए, तो उसका लोग क्या करेंगे? उपहास करेंगे। कह रहे हैं भूजी नाम मनेहीन। अब मुझे मन में समझ में आई कि मेरा जितना भी जप था, मैं जितना भी ध्यान करता था, तीर्थों में स्नान करता था, ध्यान करता था, पुण्य कर्म करता था, ये सारे के सारे कैसे हैं? भूजे नाम मनेहीन। आज मेरे को अपने मन में समझ में आ रही है, ये सारा का सारा मेरा अकारण ही चला गया। मेरा जप करना, मेरा ध्यान करना, मेरी पूजा करना, मेरा कर्म करना, मेरा दान करना, तीर्थों में जाके स्नान करना, ये सब कैसे चला गया? व्यर्थ। क्यों व्यर्थ क्यों चला गया? क्योंकि लौल्यम नहीं हुआ। मुजिला मनेहीन उपहास है जिन वस्त्रहीन अलंकार दे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अलंकार धारण करे हैं लेकिन वस्त्र नहीं पहना, उसका तो लोग उपहास ही करेंगे। तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरे को इस ब्रज रस में प्रवेश नहीं मिला, मेरे को इसके प्रति लौल्यम नहीं हुआ, तो मेरा सब कुछ कैसा है? केवल एक अलंकार, और जिसके अंदर वस्त्र ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वृंदावन से जो प्रेम रहित व्यक्ति है वो शव के समान है। और वो व्यक्ति कैसा है? शोचनीय से भी महाशोचनीय। पहले तो बता रहे थे सौभाग्य से भी सौभाग्यवान, जिसका प्रेम हो गया ब्रज में, और जिसका नहीं हुआ वो कैसा है? शोचनीय से भी महाशोचनीय। मूर्ख से भी अति महामूर्ख है, चाहे वो बड़े बड़ा पंडित हो, इंजीनियर हो, स्कॉलर हो, कंपनी का मालिक हो, लेकिन जिसको इस ब्रज प्रेम के प्रति जिसका मन नहीं गया, जिसको ब्रज के प्रति जिसका भाव नहीं जागा, तो शास्त्र कहते हैं कि वो मूर्ख से भी क्या है? महामूर्ख है। इसलिए अभी से ही मेरे प्यारे मन, तू क्या कर, इस वृंदावन के भजन में लग जा और सब कुछ त्याग दे। और तू क्यों इस जगत में विष्टाभोजी की तरह पड़ा हुआ है? विष्टाभोजी किसको बोलते हैं? विष्टाभोजी बोलते हैं सूअर को, क्योंकि सूअर क्या खाता है? विष्टा खाता है। सूअर क्या खाता है? विष्टा खाता है। और सूअर विष्टा खाने के बाद निकालता क्या है? विष्टा। तो सूअर की विष्टा क्या हो गई? विष्टा की भी विष्टा। उसने खाई विष्टा, मल खाया, मल खाने के बाद क्या निकाला? मल। क्या अपना मल खाएगा वो? तो वो तो मल का भी मल है ना। बताया वो कौन खाता है? जो सूअर का भी मल है वो कौन खाता है? बताओ। नहीं, वो इंसान खाता है। श्रील प्रभुपाद जी का कीर्तन है जिसमें वो कहते हैं जागतिक प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा। प्रतिष्ठा की जो इच्छा है हमारे हृदय के अंदर, संसार की जो हमारे हृदय में प्रतिष्ठा की इच्छा है ना, कि मेरे को बहुत सारे लोग जाने, मेरा बहुत मान सम्मान हो, मैं बहुत बड़ा ये बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, IAS बन जाऊँ, IPS बन जाऊँ, ब्रह्मा बन जाऊँ, इंद्र बन जाऊँ, जितनी भी जो मान की जो इच्छा है, जो प्रतिष्ठा की इच्छा है हृदय में, वो प्रतिष्ठा की इच्छा को प्रभुपाद जी ने क्या बोला? वो क्या है? वो मल भी नहीं है, वो मल का भी मल है, यानी कि वो शुक्र विष्ठा, वो शुक्र की विष्ठा है। तो इसलिए मेरे प्यारे मन, तू क्यों विष्ठा भोजी बना पड़ा है इस संसार में? इस सब को छोड़ के तू क्या कर, अभी के अभी आ जा और वृंदावन धाम का आश्रय ले ले। विष्ठा भोजी बनना नहीं। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पे फिर आगे क्या करना? वचस तत् केली नाम नवर गाने रम्य अतत। और अपने मन को तू यहाँ पे लगाना और अपनी जो तेरी जीवा है, इस जीवा को हमेशा क्या करना? निरंतर इस वाणी का भगवान के नाम में ही इसको गाते रहना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन, जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालंदी यमुना जय जय मावन, केशी घाट वंशीवट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्रीधामादि जय जय धेनु वत्सगण। जितने भी ब्रजवासी गण है, यहाँ के जो धाम है, अपनी जीवा को क्या करो? इसमें नियुक्त कर दो, इसी का गान गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। जब हम वृंदावन के ब्रजवासियों का और वृंदावन के एक स्थान का गान करेंगे, उससे क्या होगा? रिकनेक्टिंग। उससे क्या होगा? भगवान इस वृंदावन की लीला का बार बार गान करने से क्या होगा? जीवा में एक ऐसा अमृत का संचार होगा। फिर एक साधक प्रार्थना करता है वृंदावन धाम से कि हे वृंदावन धाम, आपकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा, मेरी एक जीवा कम पड़ जाती है, आप मुझे लाखों लाखों जीवाएं दे दो, जिससे मैं क्या करूं? हा वृंदावन, हा राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, यमुना तट, इन सब का ही कीर्तन गाते रहो। और इन सब का नाम सुनने से मुझे हृदय में इतना आनंद आता है कि मुझे एक कान कम पड़ गए हैं। वृंदावन धाम, आप मुझे क्या करो? लाखों लाखों कान दे दो, जिससे मैं क्या करूंगा? आपकी महिमा को श्रवण करता रहूंगा। मेरे को ये जो मेरा एक मस्तक है, मैं एक मस्तक से कहाँ कहाँ पे जाके प्रणाम करूंगा। मेरे को लाखों मस्तक मिल जाए ताकि मैं यहाँ की सारी रज में क्या कर पाऊँ?
अच्छी तरह लोट-पोट कर पाऊँ, उसकी जो सारी की सारी इंद्रियां हैं, 2 आँख से मैं कैसे वृंदावन के माधुर्य का दर्शन करूँ। मेरे को लाखों लाखों आँख मिल जाए जिससे मैं क्या करूँ, वृंदावन का दर्शन। इस जगत में कोई ऐसी सुंदर वस्तु है जिसको देखने के बाद कोई बोले कि भगवान 2 आँख कम पड़ रही है, मुझे तो हजारों आँखें दे दो। कोई है बताओ? कोई भी नहीं। इस जगत में ऐसी कोई सुंदर वस्तु नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मन, तू क्या कर, अपनी वाणी से इस वृंदावन धाम का कीर्तन कर, कानों से इसकी कथा अमृत से तृप्त हो जा, और इस चीज को अच्छी तरह समझ ली, जो वृंदावन धाम है ये ही कैसा है, रसो वैसा रसम। कृष्ण कौन है? रस है। कृष्ण साक्षात रस है। और कृष्ण क्या करते हैं, इसी रस को इस वृंदावन धाम के माध्यम से, जब भगवान इस धाम से जाते हैं, हमारे लिए क्या छोड़ के चले जाते हैं? गोवर्धन छोड़ गए, यमुना जी छोड़ गए, ब्रजरथ छोड़ गए, ताकि इनका संग कर करके हमें क्या मिल जाए? कृष्ण भक्ति मिल जाए। और ये बहुत जल्दी कृष्ण भक्ति देती है। एक बार किसी ने श्रील स्वामी महाराज से एक प्रश्न पूछा था 1969 में, कि स्वामी महाराज जी अभी जब वो वृंदावन में आते थे ना, वृंदावन में, और इस्कॉन कृष्ण बलराम टेम्पल का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, तो किसी ने पूछा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जो अमेरिका में जो उनके सेंटर्स थे, किसी ने पूछा कि महाराज जी अगर मैं यहाँ पे अमेरिका में रह के भजन करता हूँ और मैं वृंदावन में रह के भजन करता हूँ, क्योंकि वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर बना रहे थे, मायापुर में बड़ा मंदिर बन रहा था, तो महामंत्र तो महामंत्री है, अगर उस महामंत्र को मैं वृंदावन में बैठ के करता हूँ या मैं अमेरिका में बैठ के करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो स्वामी महाराज जी ने पता क्या बोला था? स्वामी महाराज जी ने बोला था कि तुम जो पूरा जीवन अमेरिका में हरिनाम करोगे, पूरा जीवन, और जो तुम वृंदावन में एक रात करोगे, एक रात, वो एक रात वाला तुम्हारे पूरे जीवन से भी श्रेष्ठ होगा। तो सोचो, इसलिए क्या करो मेरे प्यारे मन, अभी ही वृंदावन में आ जाओ और यहाँ पे भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। अब जब कोई वृंदावन में आ चुका है, अब बड़ा ही आगे एक साधक को सचेत करते हुए कह रहे हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की क्या करना है। टाइम पे हो गया कि जब तुम अब वृंदावन में आ गए हो, कल जैसे बताया था ना, यहाँ पे दोषों को नहीं देखना, यहाँ पे दोष को नहीं देखना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे वृंदावन के अंदर कोई चोर भी है, चोर होते ना, तो यहाँ पे चोरी करने के लिए आया कि भाई मैं यहाँ पे आऊँगा चोरी करूँगा, कह रहे हैं समस्त पुरुषार्थानाम चिंतामण्य एव ते, जो यहाँ का चोर भी है वृंदावन का, उसको भी ये समझो कि वो सर्व पुरुषार्थ चिंतामणि स्वरूप है। सोचो, अगर कोई यहाँ पे चोरी करता है, चोर, उस चोर के लिए कह रहे हैं कि उस चोर को भी क्या समझो कि वो सर्व पुरुषार्थ चिंतामणि स्वरूप है। वो चोर भी कौन है भाई? वो चोर भी चिन्मय है। ठीक है, अगर कोई चोर आ जाए यहाँ पे, कोई गोली लेके भाग रहा हो, गुंडा बदमाश है, उसको भी क्या देखो, उसको भी देखो कि ये चिन्मय है। कभी रिक्शे वाले से लड़ाई हो जाती है ना, रिक्शे वाले से लड़ाई होती रहती है यहाँ पे, कभी उससे लड़ाई होगी, उसको भी देखो, ये सब कौन है? चिन्मय है। इसलिए एक जगह पे आगे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने लिखा है, कह रहे हैं इस धाम का हर एक ही दरज, हर वस्तु चिन्मय है, क्योंकि वो उसके दर्शन कर रहे हैं। हमारी आंख में पर्दा लगा हुआ है, हम नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, मुझे तो नहीं होता, आपको होता है क्या? मुझे सच्ची में नहीं होता, लेकिन कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कह रहे हैं, तो तुम्हें अगर किसी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हर वस्तु चिन्मय है, हर वस्तु, और हमें उस पर विश्वास नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं अगर तुम्हें बंदर भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है यहाँ पे, कह रहे हैं अगर तुम्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम क्या करो? तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कह रहे हैं क्या करो? जब तक तुम्हारे प्रारब्ध नहीं खत्म हो जाते, जब यहाँ पे सब कुछ चिन्मय है, तो हम भी कौन हो गए? चिन्मय। आप भी कौन? चिन्मय। आप भी कौन? चिन्मय। कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होता, तुम क्या करो? जब तक तुम्हारे प्रारब्ध नहीं खत्म हो जाते, जब तक तुम्हारे प्रारब्ध नहीं खत्म हो जाते का मतलब क्या है? जब तक शरीर नहीं छूट जाता, शरीर प्रारब्ध से मेरा जब तक मृत्यु नहीं आ जाती, तब तक तुम यहाँ पे वास करो। जब तुमने जब तक यहाँ पे वास कर लिया, तब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने बोला ना, जो धाम में वास करता है संकल्प लेके कि मैं पूरा जीवन धाम वास करूंगा, वो तो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। और तब तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हें चिन्मयता प्राप्त हो जाएगी, चिन्मय स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास होगा कि हाँ, कि यहाँ पे सब कुछ क्या है? चिन्मय है। यद्यपि से ही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी पारिताय। चैतन्य चरितामृत में बताया कि आज भी महाप्रभु अपनी सारी लीलाएं करते हैं नवदीप में। आज भी करते हैं, नहीं करते? आज भी करते हैं। लेकिन कौन कौन भाग्यवान? कोई एक ऐसा भाग्यवान व्यक्ति होगा जो आज भी महाप्रभु की लीलाओं को देखता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मायापुर के अंदर महाप्रभु के जन्म स्थान पे महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखा। फिर उन्होंने निश्चित किया, नहीं, यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। हम जाते हैं तो हमें तो दिखता नहीं है, हमें दिखता है। इसलिए बताया कि आज भी यहाँ पे वो लीलाएं हो रही है।
जो हमारे गुरुदेव जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, गुरु जी बोलते थे कि तुम लोग भी परिक्रमा नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्या दिखता है, हमें तो कुछ भी नहीं दिखता। हम कुंड में जाते हैं, उस कुंड को देख के वो ऐसा प्रणाम करते हैं, वहाँ तो नाले का पानी भरा हुआ है, हमें तो ये नजर आता है, और उसको वो क्या देख रहे हैं, उसको वो किशोरी कुंड देख रहे हैं। तो बताया कि अभी हमें नहीं दिखता, लेकिन हमारे जो गुरु वर्ग है उनको दिखता है। तो इसलिए गुरु जी बोलते थे कि तुम अभी ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं कर रहे। परिक्रमा कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। गुरु जी बोलते थे मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, तुम तो केवल मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, ताकि किसी जन्म में तुम्हारी ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाए। तो यहाँ का हर वस्तु कैसा है? चिन्मय है। जब यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी उस समय हमारे ना मठ, इतने बड़े मठ नहीं थे, गेस्ट हाउस नहीं थे, बंगाल के लोग आते थे, और यहाँ पे वृंदावन में तो पूरा वन ही था। तो यमुना किनारे कुछ लोग अपना सुबह मलमूत्र त्यागने जाते थे। तो एक अमुक व्यक्ति बंगाल परिक्रमा बंगाली था, जब वो एक पेड़ के नीचे रोज मल त्याग करने जाता था, उस पेड़ ने गुरुदेव को स्वप्न में रात को आके बोला कि मैं यहाँ पे भजन करता हूँ और ये रोज मुझे आके परेशान करता है, नाम तक बोला। फिर अगले दिन गुरुदेव ने सुबह सभा में उस व्यक्ति को बोला कि देखो आपने ये अपराध किया है, उस वृक्ष के नीचे जाके आप 3 दिन से मल त्याग कर रहे हो, जाके उसका परिष्कार करो स्थान का, और वहाँ पे उस वृक्ष से जाके पूरा साष्टांग प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके आओ, और कभी ऐसे करना मत। इसलिए यहाँ का कोई भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ की हर वस्तु चिन्मय है, लेकिन हम लोग अभी उसके दर्शन नहीं कर पा रहे। तो अगर आप उसके दर्शन करना चाहते हो तो क्या कंडीशन लगा दी प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कि क्या करना पड़ेगा? जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक वृंदावन वास करना पड़ेगा, तब आपको उनकी बात पर विश्वास हो जाएगा। तो भाई अगर दर्शन करना चाहते हो तो क्या करो, पूरा जीवन वृंदावन में रुक जाओ। रुकना है? ठीक है। तो आगे कहते हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कि जब आप यहाँ पे रह रहे हो, अब साधक, एक ही साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, विधि और निषेध। अब एक बहुत बड़ा निषेध बता रहे हैं कि देखो भाई, जब वृंदावन में रह रहे हो तो एक चीज बिल्कुल मत करना, इस चीज को बिल्कुल मत करना, ये हरि की माया है, और ये हरि की माया तुझे क्या करेगी? ये हरि की माया तुझे वृंदावन से धाम से बाहर उठा के पटक देगी। गुरु जी बोलते थे कि अगर कोई ब्रज धाम में आता है और जब ब्रज से वापस जाता है, उसका वापस जाने का केवल एक कारण होता है, क्या? अन्य अभिलाषाएं। कोई ना कोई अभिलाषा ही तो है ना, तभी तो हम ब्रज के बाहर जाते हैं। अगर हमारी कोई अभिलाषा ना हो, केवल एक ही अभिलाषा हो कि मुझे क्या करना है, बस मेरी जीवन की एक ही अभिलाषा है, मुझे राधा गोविंद की लीला के दर्शन करने हैं, बस एक अभिलाषा है, तो क्या वो कभी ब्रज के बाहर जाएगा? सोचो, क्या वो कभी संसारी किसी और कार्य में लिप्त होगा? नहीं होगा। तो हमारे मन में क्या है? बहुत सारी आशाएं हैं। तो हमारे गुरु वर्ग हमें बार बार ये अपनी कथा के माध्यम से हमारे मन में उस चीज को स्थापित करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे मन में एक ग्रीड बैठ जाए, ग्रीड मतलब लोभ बैठ जाए कि हाँ, मुझे इस लीला के दर्शन करने हैं, मुझे इस लीला में राधा गोविंद की सेवा करनी है। किसी प्रकार से अगर हमारे मन में वो ग्रीड बैठ गई तो बाकी जितनी भी आशाएं हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? फिर तो उसके ऊपर एक साधक झुकेगा, तो पहले वाली आशाओं के ऊपर। तो कह रहे हैं कि देखो भाई, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा निषेध जिसको तुम्हें पालन करना है वो क्या है? यो व्याघ्रिर एव योषिता। व्याघ्र पता है किसे कहते हैं? व्याघ्र कहते हैं शेरनी को। व्याघ्रिर एव योषिता विषम इव। कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मन, जो हरि की जो माया है, वो हरि की जो माया है, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, उसको तुम कैसे देखो? एक शेर और शेरनी के समान। एक जो स्त्री है उसको एक परपुरुष को कैसे देखना चाहिए? शेर है, अगर कोई शेर सामने आ गया तो क्या करोगे? भागोगे। इसी प्रकार से अगर तुम्हारे सामने कोई इस प्रकार से स्त्री आ जाए तो क्या देखोगे? ये तो शेरनी है, और भागोगे। तो वृंदावन में तो व्यक्ति भागता ही रह जाएगा। तो यहाँ पे एक परम गुरुदेव एक बात बोलते थे कि कभी भी स्त्री और पुरुष के दर्शन तो करने हैं, आप तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन संग दर्शन नहीं करना। कौन सा दर्शन नहीं करना? संग दर्शन। दर्शन और संग दर्शन में क्या अंतर होता है? दर्शन होता है कि ये भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है, ठीक है, माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष है, पिता है, भाई हैं। लेकिन संग दर्शन होता है संग करने की दृष्टि से, यानी कि किसी को भी भोग की दृष्टि से। जहाँ जहाँ पे भी शास्त्रों में स्त्री और पुरुष के लिए जो दर्शन को निषेध किया गया है, इस चीज को परम गुरुदेव बोलते थे, वहाँ पे कौन से दर्शन को निषेध किया है? संग दर्शन को। स्त्री में दोष नहीं है, पुरुष में दोष नहीं है, दोष किसमें है? संग दर्शन में। इसलिए क्या नहीं करना? संग दर्शन नहीं करना। इसलिए कह रहे हैं कि उसको कैसा समझना? व्याघ्री के वक्त समझना। और विषम एवं स्वाद अन्नम अर्थम महा अनर्थ। कह रहे भाई, सबसे बड़ा महा अनर्थ एक को समझ लो। कल बताया था ना, जीवा। सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? जीवा।
तो जो जीव है, कह रहे हैं जो स्वादिष्ट अन्न है, स्वादिष्ट अन्न को तू विष के समान समझना। स्वादिष्ट अन्न को किसके समान समझना है कि भाई ये स्वादिष्ट अन्न नहीं, ये तो क्या है, विष है। इसलिए यहाँ पे क्या करना, केवल महाप्रसाद को ही पान करना, केवल महाप्रसाद। और महाप्रसाद के अंदर भी तो हमारी बुद्धि होती नहीं ना, उसको हम कुछ समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी महाप्रसाद बहुत कृपामय है। महाप्रसाद जब प्रभुपाद जी महाप्रसाद के लिए बोलते थे, जब प्रभुपाद जी महाप्रसाद पाने के लिए बैठते थे, जैसे मानो हमारे सामने हमारे एकदम गुरुदेव आ जाए, सामने एकदम ठाकुर जी आ जाए, तो उनको कैसे सम्मान करेंगे, कैसे सम्मान करेंगे? वो महाप्रसाद को वैसे सम्मान करते थे। बोलते थे कि महाप्रसाद कौन है? महाप्रसादी गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णव। महाप्रसाद साक्षात कृष्ण स्वरूप है। वो प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर किसी की महाप्रसाद में निष्ठा उत्पन्न हो जाए, केवल महाप्रसाद से सुकृष्ण दर्शन हो सकता है। महाप्रसाद के साथ हो। श्रील स्वामी महाराज जी ने विदेश में वो हिप्पीज को भक्त कैसे बनाया, माला तो उन्होंने फिर भी बाद में करनी शुरू करी थी, पहले तो उनको प्रसाद खिला खिला के बनाया। गुलाब जामुन को क्या बोलते थे श्रील स्वामी महाराज जी? इस्कॉन बुलेट्स, उसका उन्होंने नाम रखा था इस्कॉन बुलेट्स, क्योंकि उनको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे। तो वो बुलेट्स होती ना थे, किसी को मारना हो तो बुलेट्स मारते हैं, तो उन्होंने उसका नाम रखा था इस्कॉन बुलेट्स, यानी कि उनको वो खिला खिला के उनकी माया को मार दिया। उनके हृदय में जो मांस, मच्छी, गाय का मांस क्या क्या वो नहीं खाते थे। तो बताया हमारे प्रेमानंद गुरु जी एक बात बोलते हैं, कह रहे किसी को बोलो हरि नाम करो, वो करेगा नहीं, और प्रसाद किसी को भी दे दो, मना करेगा, सीधा हाथ करेगा। यहाँ तक कि मुसलमान को भी दे दो, वो भी हाथ आगे कर लेगा। तो महाप्रसाद बहुत कृपामय है, बहुत कृपामय। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अन्न को भी भाई तो विष के समान समझ, महा अनर्थ समझ, क्योंकि जो जीव है, ये जीव जो है कभी थकती नहीं है ना। जीव कभी बूढ़ी होती है? सारी इंद्रियां बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन जीव कभी बूढ़ी नहीं होती। जीव बुढ़ापे में भी उसको क्या चाहिए? रस। डॉक्टर बोलता है भाई ये मत खाना, मर जाओगे, शुगर पेशेंट हो गया, नहीं खाना, तब भी जीव क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, आने दे, मरना तो देखी जाएगी, खा के मरेंगे ना, बोलते हैं ना, नहीं बोलते खा के मरेंगे। तो सोचो ये जीव कितनी दुष्ट है, भाई तुझे मार रही है ये, तब भी हम उसको क्या समझ रहे कि मेरी मित्र है। हाँ तू खा के मर वो नहीं रही, मर दूर है, वो तो बोल रही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है, मरने के बाद अग्नि कहाँ पे देते हैं बताओ? आँख में नहीं देते, कान में नहीं देते, अग्नि कहाँ पे देते हैं? मुंह में देते हैं, जीभ में देते हैं। क्यों? क्योंकि तू ही मूल अनर्थ का कारण थी। अगर तूने पूरा जीवन हरि नाम कर लिया होता तो ये दशा थोड़ी ना होती मेरी, मरना थोड़ी ना पड़ता। इसलिए जो भक्त होते हैं कभी उनके मुख में अग्नि नहीं देते। भक्त अग्नि कहाँ पे देते हैं? चरणों में, यानी कि अग्नि भी देव उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे चरणों का आश्रय लेता हूँ, तूने तो भगवान का भजन कर लिया। फिर बता रहे हैं कि असाधु लोक मिलनम सर्व अर्थ विभ्रंशवत, कि जो असाधु लोग हैं, जब तुम वृंदावन में आ गए, यद्यपि यहाँ पे सारे ही साधु हैं, लेकिन जब तक मेरी वो नेत्र नहीं खुले हैं, तो जो असाधु लोग हैं उनका कभी संग मत करना, क्योंकि उनका संग क्या है? सर्वस्व नाश करने वाला है। वो तुम्हें क्या करेगा? तुल्य थोड़े मात्र संग्रह को भी ग्रहवत एवं अपनी इंद्रियों को शत्रु के समान जान सकता है। कि वो कैसा है कि जैसे एक कोई आपसे मित्रता करके क्या करता है? आपका सब कुछ हर लेता है। तो उसी प्रकार से इस जगत के जो लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो सारे के सारे असाधु, वो आपके सामने आए तो मित्र के रूप में है, लेकिन है कौन वो? शत्रु, जिसके लिए शास्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं शास्त्र? दस्यु बोलते हैं, स्वजन आखे दस्यु, ये शब्द है। भक्ति विज्ञान शिल भारती को महाराज जी बार बोलते थे कि इस जगत के हमारे जितने भी परिवार जन है वो सब हमारे क्या है? स्वजन आखे दस्यु। स्वजन आखे दस्यु यानी कि एक डाकू तो जो है, जो आता है एक बार ही डाका डाल के चले जाता है, लेकिन इस संसार के जो हमारे सगे संबंधी है वो कैसे हैं? स्वजन, यानी कि है तो वो अंदर से डाकू, लेकिन बाहर रूप किसका धारण किया हुआ है कि हाय हाय मैं तो तेरा अपना स्वजन हूँ ना। लेकिन वो अपना स्वजन जो है वो उस डाकू से भी खतरनाक, वो डाकू तो आपका केवल धन लेके जाएगा और ये तो आपको पूरा जीवन ले जाएंगे। हमारे जो श्रील भक्ति विज्ञान भारती को महाराज जी चंडीगढ़ में थे, तो वहाँ पे एक मठ का चरणाश्रित भक्त बहुत अस्वस्थ हो गया, वृद्ध अवस्था है, अब वो घर में किसी से बात नहीं करता। तो उसके घर वालों ने आके बोला महाराज जी को कि महाराज जी देखो अब तो बूढ़े हो चुके हैं, ये पता नहीं कभी भी जा सकते हैं, वृद्ध अवस्था है, बिल्कुल अस्वस्थ है, बेड पे लेटे हुए हैं, और हम इनसे बार बार बात करते हैं। अब कोई व्यक्ति पता चल जाए मरने वाले तो सारे लोग आ जाते हैं ना उससे मिलने के लिए, सारे लोग मिलने आ जाते हैं, बातें करते हैं, और हम इससे रोज बात करने की चेष्टा करते हैं, हमसे बात ही नहीं करता। लेकिन जब कोई आपके मठ का व्यक्ति आ जाता है, इनका कोई गुरु भाई आ जाते हैं, उससे घंटों घंटों बात करते हैं, हमसे तो बिल्कुल भी करते नहीं। तो आप इनको आके घर में समझाओ कि हमसे थोड़ा बात किया करें।
तो महाराज जी जब आए तो महाराज जी ने उनसे बात करी। बोले क्या बात करूं इनसे, सारा जीवन तो मेरा लेके चले गए, सारा जीवन तो मैंने इनको दे दिया, सारा धन इनको दे दी, सारी संपत्ति इनको दे दी, अब जो मेरा जीवन का कुछ अंतिम समय बचा है क्या वो भी मैं इनको दे दूं? वो भी मेरे से छीनना चाहते हैं, इतने बड़े डाकू हैं ये। अब जो मेरे जीवन का अंतिम समय बचा है वो मैं किसी को नहीं देने वाला, वो मैं केवल किसको दूंगा? भक्तों को, हरि कथा को, हरि 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 कीर्तन को, हरि चर्चा को, और मैं अपने समय किसी को देने वाला नहीं हूँ। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उनको किसके समान मानो? शत्रु के समान। और तभी तुम क्या कर सकते हो? प्रणति हरौ सही वसित साधवत्र वृंदावने, हे साधु तभी ही तुम वृंदावन में क्या कर सकते हो? अच्छी तरह वास कर सकते हो। इसलिए इस जगत के जो लोग हैं जो हमें वृंदावन धाम से हमें दूर लेके जाते हैं, उसको क्या समझना? अपना शत्रु। अगर मानो कि आप कुंभ के मेले में कहीं कहीं पे गए और आपको कोई आपके माता पिता से खींच के लेके चले जाता है, तो वो आपका कौन होगा? शत्रु। तो हमारे वास्तविक माता पिता कौन है? भगवान। और जो हमें उनसे दूर लेके जा रहे हैं वो कौन है? शत्रु। चाहे वो फिर हमारे माता पिता के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो दादा दादी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जो हमें भगवान से दूर लेके जा रहे हैं वो सब कौन है? हमारे शत्रु। और जो भगवान के पास लेके जाते हैं वो कौन है? हमारे परम बांधव, वो परम बांधव है। तो आगे यहीं पे आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल दही चिड़वा महोत्सव है, कल फिर इस कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्टॉप कर दिया। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तो सामने बैठे हो ना तब कथा होती है, इधर बैठो तो होती नहीं है। ये कथा जो है ना श्रोता को देख के निकलती है, जब भी श्रोता ना हो तो कथा नहीं निकलती। सतपदम दीक्षा गुरु पाद पद्म पिता प्रविष्टो विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण से महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवारों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है जिसमें वृंदावन महिमा अमृत जी में इसमें श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बात जी कह रहे हैं कि जो मुक्त हो चुके हैं यानी कि जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हुई, जो ज्ञानी लोग होते हैं, तो जो मुक्त हो चुके हैं उनको भी भगवान की भक्ति देवी के दर्शन नहीं होते हैं। तो बताया मुक्तान प्रत्यपि करहिचिन ना ददति संदर्शनम शुद्धया। यहाँ तक कि जो मुक्त हो चुके हैं उनको भी भक्ति के दर्शन नहीं होते, क्योंकि भक्ति तो केवल भगवान के भक्तों के पास ही है। जो मुक्त हो गए उनको भक्ति नहीं मिलती, जो ज्ञानी लोग हैं उनको भक्ति नहीं मिलती है। जैसे वो थे चतुसन, वो तो मुक्त थे ना बचपन से ही, जब वो पैदा हुए तब से ही वो मुक्त थे, लेकिन उनको भक्ति नहीं मिली। उनको भक्ति कब मिली? जब उनके नासिका में सुगंध गई भगवान चरणों के, जो तुलसी पत्ता है उनकी जब सुगंध गई उनकी नासिका में, तब जाके उनको पता चला कि भगवान है, तब उनको भक्ति मिली ना। तो बताया कि जो मुक्त हो चुके हैं उनको भी भक्ति मिलती नहीं है, भक्ति बहुत दुर्लभ है, उनको भी दर्शन होते नहीं है। यहाँ तक कि बता रहे हैं रीतया नो शुक नारद अदीभिर अपी। जो शुक और नारद जी हैं ये तो भगवान के भक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत बोली, नारद जी भगवान के भक्त हैं। जो इनको भी जो भगवान की जो भक्ति है ना अल्प मात्र, उनका अंग प्राप्त जो भगवान की जो भक्ति देवी है उनका केवल एक इनको कणा मिला, एक कणा अल्प मात्र, कहते हैं उनको भी सिर्फ उनका अल्प मात्र दर्शन होता है भक्ति देवी का, उसी से ही फिर उनको भक्ति मिल जाती है। भक्ति का केवल एक अल्प मात्र दर्शन होने से ही वही जो भक्ति देवी है, जो नारद जी सुखदेव गोस्वामी जी को जिनका अल्प मात्र मिला तो वो इतने बड़े संत बन गए। कह रहे हैं वही भक्ति देवी वृंदावन में क्या करती हैं, कृष्ण भगवान की जो भक्ति देवी है चरणों की, वो इस वृंदावन धाम में क्या करती है। कह रहे हैं यम कमचित प्रति कामुकी तत इतो भावेन वम भ्रम्यते। वही भक्ति देवी इस वृंदावन के अंदर दौड़ती है, भागती है पूरे वृंदावन के अंदर। और कैसे भागती है बताया, बड़ा भावपूर्वक भागती है।
कैसे? जैसे कोई अगर गोपी जैसे कृष्ण को देखती है, तो कृष्ण को देखती है तो उसके हृदय में कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है, वो कृष्ण की तरफ भागेंगी, या कृष्ण गोपियों की तरफ देख के जैसे भागते हैं। तो बता रहे हैं, एक भौतिक उदाहरण दे रहे हैं। भौतिक उदाहरण यहाँ पे एक ऐसा दिया कि जैसे कोई कामुक व्यक्ति हो, कामुक स्त्री हो, और वो किसी पुरुष को देखे तो एकदम उसके मन में उसके प्रति क्या आएगा? लालच, लोभ आएगा। कह रहे हैं उसी प्रकार से भक्ति देवी यहाँ पे भ्रमण करती रहती है। कैसे भ्रमण करती है? अगर उसको कोई भी ऐसा साधक मिल जाए जिसकी निष्ठा है वृंदावन धाम के प्रति, जो वृंदावन धाम में निष्ठा लेके आया है, तो ये भक्ति देवी क्या करती है? उसको जाके उसको अपनी पूरी कृपा दे देती है। तो सोचो यहाँ पे भक्ति देवी जो है, लोग उसके लिए कितनी प्रार्थना कहाँ पे कुछ नहीं करते, बट अगर कोई एक संकल्प लेके आ जाए कि मैं मृत्यु पर्यंत बस वृंदावन धाम में वास करूंगा, कह रहे जो ये संकल्प लेके आ गया उसके सारे सत्कर्म हो गए, उसकी भक्ति भी हो गई। मान लो कि किसी प्रकार से उसने संकल्प ले लिया और वृंदावन में आ गया, तो उसका सब कुछ करना हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि वृंदावन तो बहुत दूर की बात है। अगर यहाँ का जो एक पत्ता है ना, वृंदावन का एक पत्ता, छोटा सा अगर एक कोई पत्ता हो, यहाँ का कोई छोटी सी रज हो, कह रहे हैं उसके अंदर भी इतनी शक्ति है कि वो आपको मुक्त कर सकती है भक्ति में। कोई वृंदावन में आएगा, यहाँ पे वास करेगा, कह रहे अगर यहाँ का एक रज कण भी किसी के ऊपर कृपा कर दे, एक छोटा सा रज, मानो वृंदावन में कोई एक पत्ता है, कोई एक डाली है, या फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे कोई एक फूल का बगीचा है, वहाँ का एक फूल की छोटी सी पत्ती, वो भी अगर चाहे तो आपको कृष्ण प्रेम में मुक्त कर सकती है। सोचो कितना यहाँ का महिमा होगा। वो एक यहाँ का छोटा सा रज भी आपको क्या कर सकता है? भक्ति देवी दे सकता है, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलती। तो कितनी महिमा होगी यहाँ की। इसलिए बताया था ना, हमारे जो शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई, हमारे सारे गुरुवर्ग, उन सब ने क्या प्रार्थना करी है कि हमें क्या मिल जाए? ब्रज की एक रजकण, किसी प्रकार से एक रजकण मिल जाए। उन्होंने प्रार्थना करी ना, उद्धव जी ने, आसा महो चरण रेणु जो श्याम अहम श्याम वृंदावन किम अपनी गुल्मलता औषधि नाम। मैं आपकी गुल्मलता औषधि बन जाऊं। क्यों? क्योंकि जब गोपी यहाँ से जाएगी, किसी भी एक गोपी की अगर मुझे एक चरण रज मिल गई तो उससे ही मेरा जन्म कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ की बहुत महिमा है। कह रहे हैं कि देखो वृंदावन धाम कितना कृपामय है। जो चंडाल होते हैं, चंडाल किसको बोलते हैं? जो कुत्ते का मांस खाते हैं उसको बोलते हैं चंडाल। और मलेच किसको बोलते हैं? मुसलमान लोग, जो गाय तक का भी मांस खा लेते हैं, जो ब्राह्मणों को भी नहीं मानते, उनको बोलते हैं मलेच। उनको बोलते हैं ना मुसलमान, मलेच। कह रहे हैं अगर कोई उनसे भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, उनसे गिरा हुआ व्यक्ति हो, उसका कोई शास्त्र में नाम नहीं आता। कह रहे कोई इतना गिरा हुआ व्यक्ति हो जिसको चंडाल भी बहिष्कार कर दे। सोचो कोई इतना गिरा हुआ व्यक्ति हो जिसको मलेच भी बहिष्कार कर दे, आतंकवादी होते हैं ना, वो भी इसका बहिष्कार कर दे। कह रहे अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको चंडाल और मलेच ही बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर इस वृंदावन धाम की शरण में आ जाता है, तो वृंदावन धाम इतना कृपामय है, इतना कृपामय कि उसको तो क्षमा कर ही देगा, और क्षमा करने के साथ साथ उसको भी इस भक्ति को दान कर देता है। तो हम इतने गिरे तो नहीं है ना कि हम चंडाल से भी ज्यादा गिरे हो या मुसलमान से भी ज्यादा गिरे हो, इतने तो गिरे ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं ऐसा भी कोई व्यक्ति हो वो वृंदावन धाम का आश्रय ले ले, तो उसको भी जब ये आनंद प्रदान करके क्षमा कर देता है। तो सोचो अगर कोई यहाँ पे एक साधक भजन करने के लिए आए, मान लिया कि हमारे बहुत अनर्थ है, हम अनर्थग्रस्त हैं, अगर लेकिन हम यहाँ पे आए किस लिए? भजन करने के लिए तो आए हैं। तो क्या वृंदावन धाम कृपा नहीं करेगा? इसलिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि करेगा ही करेगा। फिर बताया कि कई प्रकार के पाप होते हैं। एक होता है गुरु पत्नी के साथ गमन करना, ब्राह्मण की पत्नी के साथ गमन करना। कह रहे हैं कि चोरी करना, डकैता डालना, है ना। कह रहे किसी का धन अपहरण कर लेना। कह रहे अगर कोई कोटि विप्र की पत्नी के साथ भी किसी ने अगर संग किया हो, गुरु पत्नी के साथ भी कई बार संग कर चुका हो, कितने ब्राह्मणों की भी हत्या कर चुका हो, और जिसको ये भी नहीं पता कि धर्म क्या होता है, उसने कभी किसी भी जन्म में धर्म नहीं किया, कभी किसी भी अपने जन्म में धर्म किया ही नहीं, उसको ये पता ही नहीं कि धर्म होता क्या है, पता ही नहीं धर्म क्या होता है। कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति भी जो पूरा अधर्म में लिप्त है, अगर वो भी किसी प्रकार से इस वृंदावन के बस संग में आ जाए, बस वृंदावन के संग में आ जाए और उसकी धाम में निष्ठा हो जाए कि नहीं भाई मुझे तो यहाँ पे रहना है, यहीं पे रहने से वृंदावन धाम मुझ पे कृपा कर देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भी वृंदावन धाम क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। वृंदावन धाम उसको भी बहिष्कार नहीं करता। और जो सच्ची में ही धर्म करना चाहता है, जो सच्ची में ही मतलब इन सब जानते हैं पाप है और मैं इसको नहीं करूंगा, मैं सच्ची में भजन करूंगा, तो सोचो जब ऐसे लोगों को भी वृंदावन धाम उनकी उपेक्षा नहीं करता, वृंदावन धाम उनको भी जब आश्रय दे देता है, तो क्या एक साधक को नहीं देगा? देगा नहीं देगा? निश्चित देगा। इसलिए यहाँ पे हर चीज को क्या समझो, कह रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज, यहाँ की हर वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम रस स्वादन करता है। वृंदावन की जितनी भी वस्तु है ना, सारी की सारी वस्तु कृष्ण प्रेम के रसास्वादन में लगी हुई है। सारी यहाँ की हर वस्तु कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रही है।
हमारे परम गुरुदेव बोलते थे कि जैसे मानो कोई भी फसल है, जो वृंदावन धाम की जो फसल होती है ना, अगर आप उस फसल को भी खाते हो, जैसे भगवान को भोग लाके खाते हैं, तो यहाँ की हर वस्तु के अंदर ना भगवान कृष्ण की सेवा करने की वासना है। यहाँ के जितने पत्ते, डाली, पुष्प, सबके अंदर क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करने की वासना। इसलिए यहाँ पे जब फसल होती है, जो यहाँ की गेहूं होती है, उस गेहूं को खाने से भी हमारी भक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? कृष्ण सेवा की वासना। तो उसी गेहूं को जब हम ठाकुर जी को भोग लगे खाते हैं, तो उससे हमारे भी क्या होता है? कृष्ण सेवा की वासना है ना उसके अंदर, तो इसलिए तो उसका ब्रज में जन्म हुआ है कि वो कृष्ण सेवा करेगा। तो फिर हमारे अंदर भी वो सेवा की वासना आती है। इसलिए यहाँ की जितनी भी वस्तु है, सारी की सारी वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती है, कृष्ण सेवा की ही लालसा को लेके बैठी हुई है। और इसलिए जब वृंदावन धाम में आना है, तो वो कह रहे हैं कि वृंदावन धाम में जब रहो, तो जो लोक संग है, जो संसारिक लोगों का संग है ना, उसको कैसे समझो? संसारिक लोगों का संग को ऐसे समझो जैसे कोई सांप आ गया। अगर आपके सामने कोई सांप आ जाए तो क्या करोगे? उसको जाके उससे बातें करोगे, उसको गले लगाओगे, एकदम भाग जाओगे, सांप 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 सांप। इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम वृंदावन वास करना चाहते हो, अगर तुम्हें कोई असाधु व्यक्ति मिल जाए, है ना, कोई आपको लेके भी संसारी बातें करेगा, या कोई घर परिवार के कोई इस प्रकार के लोग आए, तो उनको सांप की तरह समझो और भाग जाओ कि नहीं भाई ये तो सांप है ना। फिर आगे कह रहे हैं, श्री वृंदावन परमेश आद, श्री वृंदावन परमेश अद्भुत करुणा, श्री वृंदावन परम एश अद्भुत करुणा, क्षमा आदि गुण शवते। कह रहे हैं कि देखो वृंदावन धाम का ना एक बहुत बड़ी करुणा है। क्या? अद्भुत, उनकी बहुत बड़ी अद्भुत करुणा है। उसके पास एक गुण है, वृंदावन धाम के पास एक गुण है। जैसे हर व्यक्ति का एक गुण होता है ना, और आप देखना जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो हमेशा अपने गुण के अधीन होकर करता है। भगवान भी अगर कार्य करते हैं तो गुण के अधीन। भगवान का क्या गुण है? भगवान का एक गुण है, क्या बताओ? अपने भक्तों का पालन करना, और जो दुष्ट है उनका संहार करना। अगर भगवान का अपना पुत्र वो दुष्ट निकला है तो क्या करेंगे? उस पर कृपा करेंगे? क्योंकि भगवान गुण के अधीन है, अपने हर व्यक्ति गुण के अधीन होता है, भगवान भी गुण के अधीन है। अपने भगवान के जो अपने गुण है, भगवान के जो गुण है क्या है? भगवान का एक गुण है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान का एक गुण है। भगवान के अंदर सुनते हैं ना, कृष्ण भगवान में 64 गुण है, तो उनका एक गुण है भक्त वत्सल, जो उनको भगवान बनाता है। अगर उनके अंदर भक्त वत्सल ना हो भगवान में, तो अच्छी मुरली बजाते हैं, अच्छा गान गाते हैं, सब कुछ है, लेकिन भक्त वत्सल ही नहीं तो क्या होगा? इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी ने, वो पहले निराकार के पास रखते, तो उनके पिताजी ने उसको भेजा, एक शिकारी को, कि तुम जाओ और एक तोता पकड़ के लाओ। भाई तोता कैसे पकड़े? बोले ये श्लोक जाके बोलना, तोता तुम्हारे पंजे में आ जाएगा। तोता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और श्लोक, क्या श्लोक उन्होंने बोला था? सबसे पहले बरहा पीरम नटवर बपू कण्व कण्णिकारम, जिसमें कृष्ण के गुण का वर्णन है कि कृष्ण कितने सुंदर है। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने श्लोक को सुना, श्लोक को सुनने के बाद उनका मन तो आकृष्ट हो गया, लेकिन पूरा आकृष्ट नहीं हुआ। उन्होंने फिर उसको बोला कि भाई जो तुम बता रहे हो कि जो व्यक्ति इतना सुंदर है उसके गुण तो बताओ, पहले मैं गुणों को तो जानूं। तो फिर उन्होंने वापस आके उनके वेदव्यास जी से बोला कि भाई वो आधा तो पंजे में आ गए आपका तोता, लेकिन अभी आधा आया नहीं है, आप पहले उसके गुण भी बताओ जिसके बारे में आपने इसका रूप बताया है। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया कि उसके गुण कैसे हैं। कौन सा श्लोक था वो? अहो बकियम स्तन कालकूटम जिकामहस अपि असाध्वी लेबे गत्रिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजे। ये श्लोक को याद कर लेना। बोले कि अहो बकियम, जो बकासुर की बहन आई थी, कौन? पूतना, अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के आई थी कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण ने उनको भी क्या किया? माता के समान गति दे दी। कह रहे बताओ इसको छोड़ के मैं किसकी और शरण में जा सकता हूँ? कतो अन्यम, किसकी और शरण में ग्रहण करूं कि जो मारने आ रही है उसको भी आप धात्री के समान, धात्री वाला बोलता है काकी चाची, इनको बोलते हैं धात्री, उसके समान गति दे रहे हो। तो बताओ ऐसे कृष्ण को छोड़ के मैं और किसकी शरण में जा सकता हूँ? तब सुखदेव गोस्वामी निराकार की उपासना छोड़ के कृष्ण भक्त बन गए। बोला कि ऐसे गुण भी हैं क्या? तो इसलिए सबसे मुख्य क्या होता है? भगवान का क्या है हमारे मुख्य स्टार्टिंग गुण है ना, कि उनका गुण क्या है कि वो भक्त वत्सल है, भक्तों पे कृपा करते हैं। हमारे श्रीधर रक्षक, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, अगर मानो भगवान हाथ में तराजू लेके खड़े हो जाए ऐसे, कह रहे फिर तो मैं कभी भगवान के पास जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि तराजू लेके क्या करेंगे? जो कर्म करो उसका फल भोगो। तो ये अच्छा है कि भगवान को नाप तोल करना नहीं आता, क्योंकि कोई भी भक्त उनके पास आता है, उनसे क्षमा प्रार्थना करते तो क्षमा कर देते हैं। कह रहे उसी प्रकार से वृंदावन धाम का एक गुण है
एक तो अद्भुत करुणा, उसका क्या गुण है? क्षमा आदि गुण शवते, कि वो अपने जो भी उसके शरण में आता है वृंदावन की, वृंदावन धाम उसको क्षमा कर देता है। ये वृंदावन धाम का गुण है। ये नहीं कि कोई वृंदावन धाम में आया और उसने बहुत अपराध करे तो वृंदावन धाम उसको बोलेगा नहीं नहीं तूने मेरी शरण ली तो तेरे को अपराध भोगने पड़ेंगे। नहीं, अगर कोई वृंदावन धाम की शरण में आ गया तो उसको क्षमा करेगा ही करेगा। एक कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या है? स्वरसम प्राप्य, और उसको अपना रस भी दे देगा। वृंदावन धाम क्या करेगा? जो वृंदावन का रस है कृष्ण भक्ति, वो भी उसको दान कर देगा। नीहि नो अपि अनन्य गति रेशो अहम, लेकिन उसको एक ये समझना पड़ेगा कि मेरी अनन्य गति होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि उसको वृंदावन के प्रति अनन्य भाव रखना पड़ेगा कि हाँ मैं केवल वृंदावन धाम का ही आश्रय लूंगा। उसको वृंदावन धाम के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर उसको वृंदावन धाम के प्रति पूर्ण विश्वास है और सब कुछ अपना सब कुछ वहाँ पे न्यौछावर कर चुका है तो वृंदावन धाम कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेगा, उसको स्वीकार कर लेगा। इसलिए आगे बड़ा अच्छा वो बोलते हैं, कह रहे हैं कि देखो कैसी उनकी वृंदावन धाम में निष्ठा है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारी धाम में निष्ठा जागे। कह रहे हैं कि अगर वृंदावन धाम को कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, मैंने क्या किया है? मैंने अपना ये शरीर आपको बेच दिया है। मैंने क्या किया? शरीर अपना आपको आके बेच दिया है। और ये जो मैंने अपना शरीर आपको बेचा है, इस शरीर के साथ कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, तो मैंने शरीर के साथ साथ जो मेरा मन है और जो मेरा चित्त है वो भी मैंने आपको बेच दिया है। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी जो सारी इंद्रियां हैं, ये सारा का सारा मैंने आपको बेच दिया है। वृंदावन धाम को कह रहे हैं। और श्रुतियां कहती है, श्रुति कहती है कि ये जो मनुष्य शरीर बना है किस लिए मिला? बताओ, भक्ति करने के लिए। तो इस शरीर का मूल्य क्या हुआ? भक्ति। शरीर का मूल्य भक्ति हुआ ना, क्योंकि शरीर भगवान ने दिया भक्ति के लिए। अगर आपने शरीर को भक्ति में लगाओगे तो आपका शरीर क्या हो गया? सार्थक हो गया। जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए और मैंने बोला 100 रुपए के आम ले आओ, मार्केट में आम भी 100 रुपए किलो है। अगर आप 100 रुपए के आम ले आए तो पैसे ठीक हो गए, लेकिन अगर आप 100 रुपए में आप लेके आ गए आलू जो मार्केट में 5 रुपए किलो मिल रहा है और वो 100 रुपए में ले आए, तो पैसे का नुकसान हो गया ना। तो मनुष्य शरीर से अगर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कोई भी वस्तु लेते हैं तो इस शरीर को हमने क्या किया? सस्ते में बेच दिया। तो अगर हम शरीर का ठीक मूल्य लगाए तो वो क्या है? भक्ति। बल्कि वो तो हाई मूल्य है, भक्ति तो बहुत ऊंची। लेकिन इस शरीर से आपको वही चीज मिल सकती है, क्या? भक्ति मिल सकती है। तो वो कह रहे हैं, वृंदावन धाम को कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, मैंने क्या किया? मैंने अपना शरीर आपको लाके बेच दिया, मैंने आपको दे दिया। अगर आपने एक गाय किसी को बेच दी, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म, उस गाय का पालन पोषण कौन करेगा? जिसने खरीदी है। कह रहे हैं उसी प्रकार से आके अपने आपको वृंदावन धाम को बेच दो। ठीक है, अब आपको अपना पालन पोषण की चिंता करनी पड़ेगी। कौन करेगा? वृंदावन धाम। मारी पे राखी पे जो इच्छा तुम्हारी। अब गाय को तुम कुछ खिलाओ या नहीं खिलाओ, कुछ बोलेगी? वो तो कुछ नहीं खिलाओगे, 3, 4, 5 दिन 10 दिन सूख के मर जाएगी, लेकिन वो कुछ बोलेगी तो नहीं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी लंबा बात कर देगी, लेकिन लड़ेगी तो नहीं, शरणागत हो जाती है। कह रहे हैं उसी प्रकार से वृंदावन धाम में आके शरणागत होकर अपने शरीर को बेच दो। फिर वृंदावन धाम को बोलो कि देखो वृंदावन धाम जो श्रुतियां है, श्रुतियां कहती है कि ये शरीर का मूल्य क्या है? कृष्ण भक्ति। अब मैंने शरीर आपको बेच दिया तो आपको मुझे कुछ तो देना पड़ेगा मूल्य। तो मुझे मूल्य में क्या देना? कृष्ण भक्ति दे देना। यानी कि हम वृंदावन धाम को बोल रहे हैं कि हे धाम, हम आपके पास आके शरीर आपको पास दे दिया, अब आप हमें भक्ति दे दो। हमारे साथ बोलते हैं ना, बेचते हैं, तो ये शरीर मैंने आपको बेच दिया और मुझे राधा रमन जी की भक्ति दे दो। तो कहते हैं मूल्येन श्रुति वचसा ददासी नो किम। ये मूल्य मैं नहीं बोल रहा, तो श्रुतियां ही बोल रही हैं। श्रुतियां बोल रही है, मैं तो वही मूल्य आपसे मांग रहा हूँ जो हमने शास्त्रों में पढ़ा। फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर आपको मुझे शरीर का कुछ मूल्य नहीं दे रहा, आप कह रहे हो नहीं मैंने मूल्य नहीं देना, कहाँ तुम्हारे मल मूत्र का शरीर और कहाँ तुम इतनी बड़ी कृष्ण भक्ति मांग रहे हो। अगर आपने मूल्य नहीं देना, कुछ नहीं होता, मूल्य मत दो, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन आप इस शरीर को स्वीकार कर लो, मेरे शरीर को। क्यों? क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में आता हूँ और आपके चरणों में आके अपने शरीर को निछावर करता हूँ। मैं कोटि कोटि जन्म, बहुत जन्म भटक के देख लिया, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं इस शरीर का और पालन पोषण नहीं कर सकता। और इसके अंदर भी जो एक बहुत बड़ा डाकू बैठा है मन, उस मन ने तो देखो कितने जन्म जन्म में भगा दिया। इसलिए हे वृंदावन धाम, अपने इस मन को, अपने इस तन को मैं क्या करता हूँ, आपकी शरण में दे देता हूँ और मेरी कोई आशा भी नहीं है। अब आपने इसका जो करना है करो। और वृंदावन धाम में अगर कोई भी वस्तु आएगी तो वृंदावन धाम क्या करता है? हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। तो वो हमारे मन को भी क्या करेगा? भगवान की सेवा में लगा देगा। और फिर बताया कि देखो जैसे
श्री गांधर्वा रसिक तिलकौ स्वेषु योग्यम यमेकम ज्ञात्वा अन्यो अन्यम विमृशित इदम कीदृशो अन्वेष भाव्या। कि इसमें कह रहे हैं आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव है कि आप स्वभाव से ही कैसे हैं? आप स्वभाव से ही स्नेहशील हैं, क्योंकि इतनी करुणा करते हैं ना, स्नेहशील है, स्नेह सबके पास स्नेह बरसते हो। आपका स्वभाव है कि आप स्नेहशील हो। मेरा भी एक स्वभाव है, क्या? स्वोत संगे न्यस्य बालम निजम इम इति दुश्चेष्ट हम उच्चरे मध्य। आपका स्वभाव है कि आप निरंतर आगाज सबके ऊपर स्नेहशील बरसते रहते हो। मेरा क्या स्वभाव है? कह रहे मेरा ये स्वभाव है कि मैं दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, अपवित्र हूँ, हमेशा विषयों में लगा रहता हूँ। तो आप भी अपने स्वभाव के वशीभूत हो, मैं भी अपने स्वभाव के वशीभूत हूँ, क्योंकि हर कोई अपने स्वभाव के द्वारा क्या होता है? बंधा होता है ना। तो मेरा ही स्वभाव है। लेकिन आप क्या करो वृंदावन धाम, आप क्या करो, क्योंकि अब मैं आपकी गोद में आ गया हूँ, इसलिए आप मुझे अपना बालक समझ लो। और एक माँ क्या करती है? माँ कभी बालक के अपराध लेती है? आत्मेश प्रेम दिव्यम स्तन भरम अम्लम पाय यत्वी सुमाता। माँ क्या करती है? बच्चे को अपने स्तन से लगा लेती है। उस पर अगर शरीर पे उसकी धूल लगी होती तो उस धूल को क्या करती है? बच्चा तो जानता नहीं ना कि मैं गंदा हूँ, बच्चे को साफ कौन करेगा? माँ ही तो करेगी। तो मैं तो बच्चा हूँ आपका, और मैं इतना अपवित्र हूँ, विषयों में गिरा हुआ हूँ, दुराचारी हूँ, लेकिन अब मैं आपकी गोद में आ गया, मैंने आपको अपनी क्या मान लिया? माँ मान लिया। तो अब मुझे साफ करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? आपके ऊपर आ गई। भक्त बड़े चतुर होते हैं, देखो कैसे सब भगवान पर डाल देते हैं। तो अब मेरी जो मलिनता है उसको दूर करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अपने शरीर को, अपने मन को, सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है। इसलिए अब आप क्या करो, मेरी शरीर का अच्छी तरह मार्जन कर दो। शरीर का कहने का अर्थ है मेरे जो चित्त है उसका अच्छी तरह मार्जन कर दो। और हे जननी, हे मध्य वृंदा आठवी, हे वृंदा आठवी, त्वम सहज निरअवधि स्नेह पूर्व अभिरक्षा। और आप स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक मुझे क्या करो, जैसे माँ स्तनपान कराती है ना बच्चे को, आप मुझे क्या करो, आप मुझे स्तनपान क्या करो, मुझे प्रेम अमृत रूपी जो राधा कृष्ण का जो प्रेम अमृत रूपी जो माधुर्य है वो मुझे आप पेट भर के पान कराओ, है ना। तो कैसे वृंदावन धाम से उनका कैसा लगाव है। इसलिए एक स्थान पे उन्होंने लिखा कि देखो, अगर अब कोई सोचेगा भाई वृंदावन धाम तो अकेले आना है, बोलते हैं ना वृंदावन धाम तो अकेले आना चाहिए, यहाँ पे आने की पद्धति अकेले है। जब कोई यहाँ पे अकेले आएगा तो माता को छोड़ के आएगा, पिता को छोड़ के आएगा, अपने पुत्र को छोड़ के आएगा, भाई को छोड़ के आएगा, बहन को छोड़ के आएगा, बांधवों को छोड़ के आएगा, सबको छोड़ के आएगा ना। तो कह रहे हैं कि वृंदावन धाम कैसा है, बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं कि देखो ये वृंदावन धाम कैसा है, अगर कोई अपने सबको छोड़ के आता है, माता को, पितृ को, माँ को, सबको, तो इस जगत में क्या जो भाई है, भाई माता पिता का प्रेम दे सकता है? नहीं दे सकता। माता पिता का प्रेम दे सकती है? नहीं दे सकती। पिता पिता का दे सकता है, माँ माँ का दे सकती है, पत्नी पत्नी का दे सकती है, तभी तो आवश्यकता है सबकी। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति सारे इन संबंध को छोड़ के इस वृंदावन धाम में आता है तो वृंदावन धाम उनके लिए क्या करता है? वृंदावन धाम ही, श्लोक कांग्या इसमें बड़ा सुंदर है कि वृंदावन धाम ही क्या करता है, उसके लिए माता बन जाता है। हाँ, त्वम मातेव पितेव सत सुहृद एव, कि हे वृंदावन धाम आप ही मेरी माता हो, है ना। अब वो सब कुछ अकेला छोड़ के वृंदावन में आ गया तो वृंदावन धाम इसकी माता बन जाती है। पिता एव, आप ही मेरा पिता बन जाते हो, पालन पोषण करने वाले। सत सुहृद एव, और आप ही मेरे सुहृद बन जाते हो, जो हमारे सखा है ना। जैसे अगर माता पिता भी हो तब भी अगर कोई दोस्त ना हो तो मजा नहीं आता, दोस्त भी तो चाहिए। तो कह रहे हैं आप ही मेरे सुहृद बन जाते हो, आप ही मेरे भातेव सदबंधुवत, आप ही मेरे सदबंधु बन जाते हो, आप ही मेरे भ्राता बन जाते हो, आप मेरे भाई बन जाते हो। कांतावत, कांता क्या होता है? स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है ना, कांता बोलते हैं। कह रहे हैं आप ही मेरे कांता बन जाते हो। परम देवत एव, और आप ही मेरे परम देवता हो। मैं किसी के ना किसी की कोई जगत में पूजा करता है, कोई ना कोई किसी का देवता होता है, ये तो संबंध होते हैं। कह रहे हैं आप ही मेरे गुरुवत सन्नेत्रवत प्राणवत, आप ही मेरे प्राण बन जाते हो, नेत्र बन जाते हो, गुरु बन जाते हो, देवता बन जाते हो, मेरे कांता बन जाते हो। सब कुछ कौन बन जाता है? सब कुछ वृंदावन धाम बन जाता है। तो अगर कोई वृंदावन धाम आएगा तो सोचो इस जगत में तो
जो आपके भाई हैं, बंधु हैं, सगे संबंधी है, वो आपकी इतनी चिंता नहीं कर सकते जितनी कौन कर सकता है? वृंदावन कर सकता है। इतना पालन पोषण माता पिता भी नहीं कर सकते जितना कौन कर सकता है? वृंदावन धाम कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु से कौन बचा सकता है? वृंदावन धाम। अमृत कौन पान कर सकता है? वृंदावन धाम। इसलिए इस वृंदावन धाम को अपना क्या समझो? वृंदावन धाम को अपना क्या समझो? अपना माता पिता प्राण नेत्र सब कुछ इसी को समझो, है ना। तो अब किसी को अगर सब कुछ मिल जाए और इसको फिर वृंदावन को भी कोई छोड़ के चले जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कितना मूर्ख है भाई, तो अपना सब कुछ ही घर उजाड़ के बैठ गया। और अगर कोई इस वृंदावन धाम को छोड़ के कहीं दूर बैठा हुआ है, इसका मतलब सोचो वो कितना अज्ञानी होगा कि जो उसको यही नहीं पता कि मेरे परम माता, मेरे परम पिता, मेरे परम सब कुछ कौन है? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम के साथ जो हमारा संबंध है वो कैसा है? नित्य है ना। इसलिए कह रहे हैं आगे कि अगर इस वृंदावन धाम में रहते रहते आपके ऊपर कोटि कोटि ब्रजपात हो जाए। ब्रजपात किसे कहते हैं? बिजली गिर जाना, कहते हैं ना बिजली गिर गई। कह रहे हैं वृंदावन धाम में रहते रहते अगर भाई तुम्हारे ऊपर कोटि कोटि ब्रजपात हो जाए तब भी इस वृंदावन धाम को त्यागना मत। इस वृंदावन धाम में ऐसी निष्ठा रखना कि ये वृंदावन ही मेरा क्या है? सर्वस्व है, मेरे प्राण है। वृंदावन को अपने प्राण समझना। क्या कोई व्यक्ति कभी अपने प्राण त्यागता है? बताओ, प्राण कभी कोई त्यागता नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय क्या होते हैं? प्राण। सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं प्राण। प्राण के लिए व्यक्ति धन संपत्ति सब कुछ छोड़ देता है, प्राण ही तो सब कुछ प्रिय होते हैं। तो अगर कोई वृंदावन धाम को अपना प्राण समझ ले कि वृंदावन धाम ही मेरे क्या है? मेरे प्राण है। कोई वृंदावन को ही अपना जीवन समझ ले कि वृंदावन ही क्या है? मेरा जीवन है। तो क्या वो कभी भी वृंदावन को त्यागने का सोच सकता है? कभी कोई सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं मेरे ऊपर कोटि कोटि ब्रजपात हो जाए। प्रलय की अग्नि, जब प्रलय होता है, प्रलय के समय क्या होता है? एक सूर्य नहीं कोटि कोटि सूर्य आ जाते हैं। कह रहे हैं लाखों लाखों सूर्य अगर उदित होके भी मेरे ऊपर अग्नि वर्षा करे तब भी मैं वृंदावन धाम को नहीं छोड़ूंगा, तब भी मैं वृंदावन धाम को नहीं त्यागूंगा। कह रहे हैं कि अगर मुझे सिंह मेरे सामने आ जाए, सिंह, और सिंह मेरे सामने आ जाए और मेरे पीछे भागना शुरू करे, सिंह मेरे पीछे पीछे भाग रहा है और मुझे ब्रज की सीमा के बाहर जाना पड़े रक्षा करने के लिए। कह रहे हैं भाई सिंह मेरे को चीर फाड़ करके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे और मेरे को भोजन कर ले मेरे शरीर के एक अंग को, तब भी मैं इस वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे चाहे कोटि कोटि सर्प आके मुझे काट ले, अकाल पड़ जाए, कुछ खाने को ना मिले, पानी पीने को ना मिले, तब भी मैं इस वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर बोले भाई आपको बहुत बड़ा एक रोग हो गया, इस रोग का इलाज करने के लिए आपको ब्रज के बाहर जाना पड़ेगा। कह रहे मैं तब भी ब्रज के बाहर नहीं जाऊंगा। देखो कितनी निष्ठा है उनकी धाम में, सोचो कैसी निष्ठा। कह रहे पीछे अगर शेर पड़ जाए, मृत्यु आ जाए, प्रलय पड़ जाए तब भी नहीं जाऊंगा। और लोग तो आते हैं 2 दिन घूम के वैसे ही चले जाते हैं, भाई घर में काम है, नौकरी है, ये है वो है। तो कहाँ कितने दूर है अभी हम वृंदावन से? बहुत दूर है ना, बहुत ही ज्यादा दूर है। कल मैं वो कथा सुन रहा था, वो एक भक्त था, उसने सुना कि जगन्नाथ जी के जो दर्शन करता है, जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है। जो एक बारी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है उसको संसार में वापस नहीं आना पड़ता। तो एक भक्त स्नान पूर्णिमा जैसे थी ना, कल स्नान पूर्णिमा थी, तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। जैसे वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया, मंदिर के जैसे अंदर घुसा, देखा सारे लोग तो मंदिर से दर्शन करके बाहर आ रहे हैं, फिर वो अंदर ही नहीं गया। कह रहे भाई ऐसे कैसे हो गया? जो भगवान के दर्शन करता है वो तो वापस लौटता रही है, तो सब वापस लौट रहे हैं, तो मैं अंदर क्यों जाऊँ? इसका अंदर भगवान बैठे ही नहीं है ना। इसलिए जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम की जो टिकट है वो कैसी होती है? 1 वे, है ना। आगे कह रहे हैं कि देखो कि वृंदावन धाम जो है किस प्रकार से जो हमारे इष्ट हैं राधा गोविंद कैसे उनकी सेवा करता है ना। बड़ा सुंदर सुंदर लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं कि अभी क्या है, राधा कृष्ण जो है, राधा जी ना कई बारी जैसे राधा कृष्ण आपस में क्या करते हैं, कई बारी राधा जी कृष्ण से मान करके छुप जाती है, और कई बारी क्या होता है कि राधा जी जो है कृष्ण को उस प्रेम को वर्धन करने के लिए भी मान नहीं किया, लेकिन तब भी छुप जाती हैं कृष्ण को आतुर करने के लिए कि कृष्ण और प्रेम उनका बढ़ेगा और वीरे में मुझे ढूंढेंगे। तो जब राधा जी की छुप जाती है, अब ये जो महिमा है ना, अभी तक तो सारी महिमा वृंदावन की महिमा प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी गा रहे थे। अब जो वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन की जो महिमा है, अब वृंदावन की महिमा गा रहे हैं कृष्ण गा रहे हैं कि वृंदावन की महिमा। अभी तक तो हमने जो सुनी किनके मुख से सुनी थी? प्रबोधानंद। अब ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ही कृष्ण को वृंदावन धाम कितना प्रिय है वो बता रहे हैं
कह रहे हैं कि जब राधा जी छुप जाती है तो मैं बहुत विकल होकर इधर उधर भटकता रहता हूँ कि राधे कहाँ है, हा राधे हा राधे हा राधे रोता रहता हूँ। उस समय तुम क्या करते हो? वृंदावन धाम को कह रहे हैं। वृंदावन की जो लताएं हैं, तो लताएं तो यहाँ पे सब चिन्मय है। तो लताएं जब देखती हैं कि कृष्ण इतने आतुर हो रहे हैं और कृष्ण राधा जी के बारे में रो रहे हैं, तो उनको देख के ना सहन नहीं होता। तो वृंदावन में कुछ लताएं तो ऐसी हैं जो कृष्ण का पक्ष लेती हैं और कुछ ऐसी हैं जो राधा जी का पक्ष लेती है, लेकिन प्राय सब राधा जी का ही लेती है, क्योंकि यहाँ की रानी कौन है? वृंदावनेश्वरी। इसलिए एक बारी कृष्ण राधा जी ने ना देखा बहुत ऊंचा एक फूल उगा हुआ है पेड़ पे, तो राधा जी ने उसको आदेश दिया तुम फूल नीचे आओ, अपनी डाली को नीचे करो, मेरे को फूल तोड़ना है। तो जैसे वो फूल तोड़ने के लिए नीचे होने लगती है, तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें नीचे नहीं होना, मेरा आदेश का पालन करो। तो फिर वो लता हंस देती है। लता का हंसने का मतलब क्या है? फूल और खिल जाता है। यानी कि वो कृष्ण का उपहास उड़ा रही है कि भाई हम तेरी बात क्यों मानेंगे, जब यहाँ पे साक्षात हमारी रानी खड़ी है। तो वो फटाफट तीव्र गति से नीचे आ जाती है और राधा जी उस फूल को तोड़ लेती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस प्रकार से जितनी भी सब सखियां फिर तालियां मारती है कि देखो यानी कि वृंदावन की रानी कौन है? वृंदावनेश्वरी। तो उस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने मेरी बात ना मान के राधा जी की बात मानी, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। समझ रहे हो कि तुमने मेरी बात ना मान के राधा जी की बात मानी, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अब कृष्ण जब राधा जी कहीं छुप गई है, अब कृष्ण ढूंढ रहे हैं, तो एक लता क्या करती है? अपना हाथ हिला के, लता हाथ हिला के बता देती कि देखो राधा जी आ चुकी हुई है। और फिर कृष्ण वहां पे भागते हैं राधा जी को ढूंढने के लिए, उनको राधा जी मिल जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं तदा वल्ली वृंदावन तब सम संज्ञा किसल्यम करम धुन त्रया सूचियदम एव महो में महदृणम, कि तूने मुझे महदृणी बना दिया। क्यों? तद वल्ली वृंदावन, हे वृंदावन जो तुम्हारी वल्लियां हैं, जो तुम्हारी लताएं हैं, उन्होंने जब इशारा करके मुझे राधा जी से मिलवा दिया, तो मैं तुम्हारा क्या बन गया? बहुत बड़ा ऋणी बन गया। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण भी इस वृंदावन के क्या है? कृष्ण भी इधर इस धाम के ऋणी बन जाते हैं। आगे बता रहे हैं एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वृंदावन को कह रहे हैं कि वृंदावन आप मेरी क्या हो? जीवन महा औषधि हो। क्या हो? महा औषधि। औषधि सबो लभस्तेन तमम असी मम जीवा तुरह, कि आप मेरी बहुत बड़ी महा औषधि हो जिसने मेरी रक्षा करी। अब किसी व्यक्ति को औषधि कब चाहिए होती है? जब कोई बीमार हो जाता है। अब कृष्ण भी कभी बीमार होते हैं? होते हैं। वहां पे ब्रज में बीमारी क्या है ये भी बताता हूँ। वहां पे एक रोग है, वो रोग है जब राधा जी की तृष्णा बढ़ती रहती है कृष्ण के प्रति, या कृष्ण की तृष्णा बढ़ रही है राधा जी के प्रति, तो वो क्या होते रहते हैं? और आतुर होते रहते हैं। जैसे मानो कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, अब आपको प्यास क्या लग रही है? बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। उस समय आपको क्या चाहिए? जल। अगर कोई जल दे दे तो बड़ा आनंद आता है ना। तो ये भी तो एक प्रकार से एक रोग हो गया ना कि मेरे को अंदर से गर्मी लग रही है, पूरा शरीर गर्म हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब उनका तृष्णा जब उनकी बढ़ती रहती है कृष्ण की, अब वो उनकी तृष्णा बढ़ रही है कि वो राधा जी को क्या करना चाहते हैं? किसी प्रकार से वो राधा जी को स्पर्श कर लें, और सखियां उनको करने नहीं दे रही। तब उस समय वृंदावन धाम क्या करता है? जो यहाँ के कुसुम है ना, बड़े सुंदर सुंदर जो कुसुम है, अगर आप देखो जो फूल होते हैं, फूल के अंदर छोटे छोटे पराग होते हैं, पराग होते हैं ना। कह रहे हैं कि तब क्या होता है? अहो वृंदा अरण्य त्वयि विकसित अनंत कुसुम, हे वृंदावन आपके यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर कुसुम खिले हुए हैं। और उस कुसुम से क्या होता है? परागे लेय अदबी, जब आपके सुंदर सुंदर उसमें से पराग की बिंदुएं निकलती है, और वो क्या करती है? नयन युगलम तत्कुलशितम, और वो राधा जी के नयन में जाके घुस जाती है। अब जैसे मानो आपकी एकदम आंख में मच्छर घुस गया, तो आप क्या बोलोगे? डर जाओगे ना, भाई मच्छर घुस गया बाहर निकालो। होता नहीं है जैसे कुछ आंख में घुस जाए। तो यहाँ के कुसुम क्या करते हैं? उसमें से जो पराग के बिंदु निकलते हैं राधा जी के नेत्र में जाके घुस जाते हैं। तो एकदम से फिर वो राधा जी क्या करती है? प्रियाय फुटकारा, एकदम राधा जी चीखती है कि एकदम से जैसे चीखती है, मेरी आंख में क्या पराग घुस गया। उसी समय क्या होता है? पद रजतया चुम्बन महोत, उसी समय कृष्ण को मौका मिल जाता है और फिर राधा जी के वो आंख से वो निकालने का, पराग निकालने का। और अभी राधा जी क्या कर रही थी? कृष्ण से सखिया कृष्ण को स्पर्श नहीं करने दे रही थी। अब उसी समय उनको फिर एक मौका मिल गया राधा जी का स्पर्श करने का। तो कह रहे हैं कि इसलिए आप वृंदावन आप मेरे लिए क्या हो? महा औषधि स्वरूप हो। जिस समय मैं तृष्णा से आतुर हो रहा था राधा जी को दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, आपने मेरे ऊपर क्या किया? उस प्रकार से कृपा कर दिया। इसलिए जो वृंदावन धाम है, कृष्ण भी क्या कह रहे हैं कि मैं इस धाम का क्या हूँ? ऋणी। सोचो तो भगवान तो स्वयं भगवान है, किसी के ऋणी होते हैं? तो ये वृंदावन धाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा, जो कृष्ण को भी ऋणी बना देता है। कैसा प्रेम होगा इस वृंदावन धाम में। कह रहे हैं कई बारी क्या होता है? राधा जी जो है, राधा जी कई बारी, क्योंकि जो वृंदावन धाम है, कई बारी राधा जी क्या करती है? तमाल वृक्ष को लिंगन करती है। और क्या समझ के?
कृष्ण समझ के। तो कई बार कृष्ण ही तमाल वृक्ष बन के खड़े हो जाते हैं और वो कृष्ण को आलिंगन कर लेती है, क्या सोच के कि ये तो तमाल वृक्ष है। इसलिए कह रहे हैं जितने भी तमाल वृक्ष हैं मैं तुम्हारा भी क्या हूँ, तुम्हारा भी ऋणी हूँ। इस वृंदावन धाम में अगर जैसे एक मानो सागर है, खारा सागर है ना, खारे सागर में अगर आप कोई भी वस्तु डालोगे तो वो क्या होगी, खारी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर नमक है। कोई भी चीज डालोगे नमक बन जाएगा। कह रहे हैं उसी प्रकार से कृष्ण रसाकार, ये जो वृंदावन धाम है ये भी एक अमृत है। ये कैसा है, कृष्ण रसाकार, ये कृष्ण के रस से भरा हुआ है, पूरा का पूरा कृष्ण रस से भरा हुआ है। वृंदा विपिनम स्वागतम रस आत्मकम कुरुते, और ये वृंदा विपिन किसी का भी स्वागत कैसे करता है, स्वागतम, जो भी उसमें वस्तु आती है उसको भी क्या करता है, वो रस में कर देता है। इसलिए अगर कोई वृंदावन में आएगा तो निश्चित है कि वो क्या हो जाएगा, रस में हो ही जाएगा। इसलिए इस रस में जगत में जब सारी की सारी वस्तु क्या करती है, सब मिलकर कृष्ण की सेवा करती है। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इस वृंदावन धाम का क्या हूं, मैं इस वृंदावन धाम के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हाथों बिका हुआ हूँ। वृंदावन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हाथों क्या हूँ, बिका हुआ। यानी कि अगर मानो मैंने किसी आपने एक गाय किसी को बेच दी, अब आपने जिसको गाय बेच दी, अब उस गाय का अधिकारी कौन हो गया, जिसने खरीदी। अब वो जिसको भी चाहेगा वो गाय दे सकता है, नहीं दे सकता, दे सकता है। उसी प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वृंदावन धाम आपके पास क्या हूँ, बिका हुआ हूँ। अगर कोई, जब कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि मैं वृंदावन धाम आपके पास बिका हुआ हूँ, तो अब वृंदावन धाम अगर किसी के ऊपर भी कृपा करे और बोले कि जाओ तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, तो कृष्ण तो उनके पास बिके हुए हैं, तो उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बताओ। कृष्ण बाध्य होंगे नहीं होंगे। तो अगर कोई वृंदावन धाम का आश्रय ले लेता है तो कृष्ण को बाध्य होना पड़ेगा उसके पास आने के लिए, नहीं होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि क्या बनो, चतुर बनो, और किसका आश्रय ले लो, वृंदावन धाम का आश्रय ले लो, है ना। कह रहे हैं कि आगे बड़ी सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, एक लीला कृष्ण बोल रहे हैं कि वृंदावन धाम मैं कैसे आपके अधीन हो गया। राधा जी जो है, राधा जी की सखियां जो है क्या करती हैं, राधा जी का श्रृंगार करती है। तो आज क्या किया, विचित्र वृंदा आठवीं तब यदा चित्र कुसुमे, यहाँ पे बड़े सुंदर विचित्र कुसुम के फूल थे। तो कृष्ण ने बड़े सुंदर सुंदर फूल लिए और उन फूलों को लेकर उन्होंने क्या किया, राधा जी के लिए वेश मलम अमलम, उन्होंने राधा जी का बड़ा ही सुंदर एक वेश उनका सजावट किया। अब जो सजावट हो रहा है किससे हो रहा है, फूलों से। तो ये डिपेंड करता है ना कि कितने अच्छे फूल लेके आ रहे हो। अब कृष्ण को जो सखियां जब राधा जी का श्रृंगार कर रही है जिन फूलों से, कृष्ण को उससे भी अच्छे फूल मिल गए। अब उन सुंदर सुंदर फूलों से वो लेके आए और उन्होंने राधा जी को क्या किया, श्रृंगार कर दिया। तो राधा जी कृष्ण के प्रति प्रसन्न हो जाती है और राधा जी कृष्ण के प्रति प्रसन्न होकर क्या करती हैं, उनको अपनी प्रसादी माला दे देती है, अपनी प्रसादी माला। तो कह रहे हैं कि जब मुझे राधा जी का प्रसाद मिल गया, किसकी कृपा से मिला, फूलों के धाम के वृंदावन के। इसलिए कह रहे हैं यतेन तमम अपि वशगम माम कृतवती, इसलिए हे वृंदावन धाम मैं आपके वश में हो गया, मैं आपके अधीन हो गया। तो देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो सेवा की उपकरण है, जिससे भी सेवा होगी, वो सारी जो सेवा की उपकरण है वो कहाँ से आ रही है, वृंदावन धाम से आ रही है। इससे कृष्ण क्या है, ऋणी है। इसलिए आगे कहते हैं कि देखो सखीम दूरी कृत्य स्वयं रचित स्व महान कला, की हे वृंदा आठवीं, जब राधा जी जो होती हैं, राधा जी क्या करती हैं, सखियों को दूर भेज के ना, सखियों को दूर भेज देती किसी बहाने से, और फिर कृष्ण जो है राधा जी के चरणों की सेवा करते हैं। सोचो कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के चरणों की सेवा। और कृष्ण को राधा जी के चरणों का संवाहन करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि उनको इतना सरल मिल जाते हैं, बहुत कष्ट करके उनको राधा जी के चरणों का संवाहन करने का मौका मिलता है। और फिर बड़े ही आनंद पूर्वक वो क्या करते हैं, मधुर भाव से उनके चरणों को अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि वही जो राधा जी के कोमल और जो अरुण ज्योतिपूर्ण जो राधा जी के चरण कमल हैं, वो राधा जी कौतूहल पूर्वक इस पूरे वृंदावन धाम के अंदर पर्यटन करती है। तो इस वृंदावन धाम में जगह जगह पे क्या है, राधा जी के चरण चिन्ह है। तो राधा जी के वो चरण चिन्ह जिनको कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भी कितना कष्ट करना पड़ता है, और वही चरण चिन्ह उनको वृंदावन में कहाँ पे मिल रहे हैं, हर स्थान पे मिल रहे हैं।
तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, मैं आपका क्या हूँ, ऋणी हूँ। कि वो राधा जी के जो मेरी प्रिया है, जो प्रियतम, जो मेरी प्रिया है, उसके जो चरण कमल है जो मुझे इतनी कष्ट से मिलते हैं वृंदावन के अंदर, वो तो हर जगह पे मिल जाते हैं। तो सोचो कि वृंदावन धाम कितना, कैसी महिमा होगी। सोच सकते हैं हम? सोच भी नहीं सकते कितना 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 कृपामय धाम है। फिर आगे बताते हैं कि इसमें ना बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बड़ी गोपनीय लीलाएं हैं, उसको भी करना अच्छा नहीं है। हम जो अब वृंदावन धाम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। देखो बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, मीना जलेन दासे, जैसे एक मीन होती है, वो जल में क्या करती है, फंस जाती है। जब कोई वहां पे व्याघ्र आता है या कोई मछली पकड़ने वाला आता है, वो जाल डालता है, तो जाल में क्या होती है, मछली फंस जाती है। सरसी मृगगणा वगुर आभि स्वरण्ये हिंसरे संसार चक्रे। और उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे एक गंभीर वन में व्याध क्या करता है, जो हिरनियां होती हैं उनको फांस देता है। जो हिरनियों को कैसे पकड़ते हैं, जाल बिछा देते हैं, सुंदर सा गाना चला देते हैं और वो बेचारी आ जाती है भरोसा करके गाना सुनने के लिए, उसको पकड़ लेते हैं। कह रहे हैं उसी प्रकार से जैसे एक मछली पकड़ी जाती है, जिसी प्रकार से एक मृग पकड़ा जाता है, उसी प्रकार से संसार चक्रे हरि विमुख नरा, उसी प्रकार से मैं कृष्ण से विमुख हो गया। कृष्ण से विमुख होने के कारण मैं इस संसार चक्र में क्या हूँ, बंध चुका हूँ, फंस चुका हूँ वृंदावन धाम। और जो मेरे को बांधा गया है, कौन सी रस्सी से बांधा गया, माया की क्या रस्सी है, मोह पाश। जो हमारी जो मोह की जो आसक्तियां हैं, अगर देखा जाए हमारी आसक्ति क्या है, मोह। जिस दिन मोह खत्म हो जाए उस दिन रस्सी टूट जाएगी। तो हम किस रस्सी से बंधे हुए हैं, मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। लेकिन अगर यही मोह की रस्सी जिसने हमें बांध के रखा संसार में, वो हमें क्या देती है, दुख देती है। लेकिन अगर यही मोह की रस्सी हमें कृष्ण से बांध दे तो फिर क्या मिलेगा, फिर तो सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कारागरेशु गाढ़ उद्दत, कि मैं इस जो कारागार के अंदर बंध चुका हूँ, राजा ने मुझे इस कारागार में बांध दिया है जंजीरों से। जैसे चोर को बांधते हैं ना, चोर को बांधते हैं, ऐसे मुझे इस संसार रूपी कारागार के अंदर बांध दिया है राजा ने। हे वृंदावन धाम, अब आप क्या करो, वृंदा अरण्य वयम च अद्भुत, हे वृंदावन धाम आप भी मुझे बांध दो। आप मुझे किससे बांध दो, च अद्भुत रस, आप मुझे अद्भुत रस से बांध दो। क्यों? अगर मानो किसी को चोर ने, मोह माया ने बांध के रखा है, अगर उसको वृंदावन का अद्भुत रस प्राप्त हो जाए तो उसका वो माया बंधन कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं हे वृंदावन धाम, मैं तो पहले ही क्या हूँ, एक सजा काट ही रहा हूँ। इतने सारे चोरों ने, जैसे दंड मिलता है, राजा ने मुझे बांध के रखा ही हुआ है। हे वृंदावन धाम, आप भी मुझे थोड़ा दंड दे दो, आप भी मुझे क्या करो, आप भी मुझे बांध दो। किससे? अपनी उस वृंदावन की रस की रस्सी से बांध दो, जो यहाँ का माधुर्य रस है। उससे क्या होगा, अगर आप मुझे उससे बांध दोगे तो उसके द्वारा मेरा ये वाला बंधन तो मैं स्वीकार कर लूंगा, और मेरा पूरा वाला बंधन, पहले वाला बंधन क्या है, रहेगा, वो तो अपने आप ही कट जाएगा। इसलिए हे वृंदावन धाम, आप भी मुझे क्या करो, किसी प्रकार से बांध ही दो। और मैं इस वृंदावन धाम में क्यों आया हूँ, मैं इस वृंदावन धाम में इसलिए आया हूँ, भव बंधनम अति सतुच्छम, ये जो बहुत तुच्छ भव बंधन है, किसी प्रकार से वो मेरा कट जाए, किसी प्रकार से वो मेरा कट जाए। और हरि की जो इधर का जो रस है, वृंदावन का रस, किसी प्रकार से वो मुझे बांध दे। इसलिए गुरुवर्ग हमें इसमें बांध देते हैं, नवदीप परिक्रमा, कार्तिक परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा, कार्तिक परिक्रमा करते हैं ना, बांधने की चेष्टा। गले में कंठी माला दे देते हैं, सुबह उठ के आने को करना है, ये सारे नियम दे देते हैं। सारे नियम क्यों दिए हैं? ताकि हम क्या हो, ताकि हम किसी प्रकार से उनकी रस्सी में बंध जाएं। तभी तो हमको ये गुरुवर्ग नियम करते हैं कि किसी प्रकार से अगर हम उनकी करुणा की रस्सी में बंध गए, तब हमारी ये वाली जो बड़ी बड़ी जो संसार की तुच्छ शक्ति है, वो क्या है, छूट जाएगी। इसलिए गुरुदेव भी बहुत अच्छी बात बोलते थे। गुरुदेव बोलते थे कि जितने भी तुम्हारे अनर्थ है ना, ये बहुत तुच्छ है। क्या है? तुच्छ। और अभी हम अनर्थ को क्या समझ के बैठे हैं? पहाड़, कि भाई तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, कैसे छूटेंगे, इतनी मोह, इतनी आसक्तियां। गुरुदेव बोलते थे नहीं, ये बहुत तुच्छ आसक्तियां हैं, बहुत तुच्छ। जैसे मानो किसी व्यक्ति को आसक्ति है, एक सुअर है, उसको आसक्ति है किससे? मन से, तो वो आसक्ति प्रबल है या तुच्छ है? वो तो तुच्छ आसक्ति है। अगर उसको थोड़ा सा ऊंचा स्वाद मिल जाए तो वो तो छूट ही जाएगी। तो इस संसार की जितनी भी वस्तु है वो बहुत तुच्छ है, लेकिन हमने इस पे जो बहुत गाढ़ी आसक्ति करके रखी हुई है ना, उसका कुछ मूल्य नहीं है। अगर
उसके आगे हमें सामने कोई क्या दिखा दे, रस दिखा दे। अगर हमें किसी प्रकार से गुरुजी बोलते थे हमारी अर्थ प्रवृत्ति हो जाए, एक होता है अनर्थ निवृत्ति, एक होता है अर्थ प्रवृत्ति। गुरुजी बोलते थे अगर किसी प्रकार से तुम्हारी छोटी सी भी अर्थ प्रवृत्ति हो गई, थोड़ी सी भी, किंचित मात्र भी, अगर हमारी इस वृंदावन धाम में थोड़ी सी भी रुचि हो गई, किंचित मात्र भी, तो ये जितने भी अनर्थ है ना, सारे के सारे अनर्थ एक क्षण में खत्म हो जाएंगे, एक क्षण में। इसलिए गुरुदेव बार बार जब ब्रज में लेके आते थे ना, अपने सब भक्तों को बोलते थे हर साल ब्रज में आना है, परिक्रमा में जाना है, उन स्थानों पे लेके जाना है। गुरुजी बोलते थे मैं इसलिए करता हूँ ताकि किसी प्रकार से इनके हृदय के अंदर इस वृंदावन धाम के प्रति किंचित मात्र लोभ आ जाए, थोड़ा सा भी। अगर थोड़ा सा भी इस ब्रज के प्रति लोभ आ गया ना, सारे के सारे अनर्थ एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक बारी गुरुदेव के पास एक दीदी मिलने के लिए आई थी, तो उसका ना किसी एक लड़के से बहुत प्रेम था, बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तो हमारे प्राण गोविंद प्रभु हैं लंदन के, उसने बताया कि मैं गुरुजी से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे हृदय में तो एक पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं पता मेरा इनसे हरि नाम लेने के बाद कैसे मैं भजन में आगे बढ़ूंगी, क्या होगा। गुरुदेव तो अंतर्यामी है। जैसे वो गुरुजी के पास गई, गुरुदेव ने उसकी आंखों में देखा, आई टू आई। और गुरुजी की आंखें कैसी थी, अगर आप लोगों ने फोटो में देखा होगा, गुरुजी की नेत्र बिल्कुल जैसे राधा जी के नेत्र है ना, नीले, बिल्कुल ऐसे आई वैसे नीले नेत्र। गुरुजी के नेत्र ऐसा लगता था ट्रांसजेंडल है, किसी को देखते थे ना, देखते उसकी सीने छूट जाते थे। तो गुरुजी ने जैसे उसकी आंखों में देखा ना, तो गुरुजी ने उसको एक बात बोली। गुरुजी बोले मेरे हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, बहुत बड़ा ट्रेजर है, बहुत बड़ा एक धन है, और मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। और तुम्हारे हृदय के अंदर जो आसक्ति है वो बहुत तुच्छ है, वो एक क्षण में चली जाएंगी, एक क्षण में। अगर तुम इस ट्रेजर के दर्शन कर लोगे, जो मेरे हृदय का धन है, इसके तुम अगर दर्शन कर लोगे, मिलना तो दूर की बात है, दर्शन भी कर लोगे, तो तुम्हारे हृदय की सारी आसक्तियां एक क्षण में खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने उसको हरि महामंत्र दिया, वो बाहर आई। जिस पर पुरुष के प्रति वो इतनी पागल थी, उसके बाद से कभी जीवन में उसका ख्याल भी नहीं आया उसको, और भक्ति बहुत आगे आज प्रचार करती है गुरुजी का। तो गुरुजी ने दिखाया कि कैसे अगर किसी को इस वृंदावन धाम का किंचित मात्र भी अगर उसको एक स्पर्श हो जाए, तो संसार की शक्तियां उसको स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, आप तो आनंद के सागर हो, आनंद के क्या हो, सागर, और मैं गिरा हूं दुख के कुएं में। आपके पास आनंद का सागर है और मेरे पास आनंद की एक बूंद भी नहीं है। मेरे पास तो सारा जो भी है घर में क्या भरा हुआ है, दुख 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 भरा हुआ है ना। इसलिए कभी देखो किसी साधु के पास जब लोग आते हैं, लोग क्या सुनाते हैं अपने, दुखी तो सुनाते हैं। मंदिर में लोग जाते हैं, भगवान को क्या सुनाते हैं, दुखी सुनाते हैं, है ना। तभी तो लोग मंदिर आते हैं, वरना क्यों आएंगे। तो कह रहे हैं कि आपके मेरे पास तो भगवान सारे दुख ही दुख भरा हुआ है। हे वृंदावन हम आपके पास क्या भरा हुआ है, आनंद आनंद आनंद, आनंद का इतना बड़ा सागर। यहाँ पे तो दुख का कोई नाम ही नहीं है। कह रहे हैं कि दूसरा, आप रक्षतम, जो आपके पास आते हैं आप उसकी रक्षा करते हो, और मैं पापतम, मैं जो भी कार्य होते उसमें क्या करता हूँ, मैं पापी हूँ। आप अनाथों की रक्षा करते हो, ये आपकी प्रतिज्ञा है। तो मैं एक आशा लेके आया हूँ आपके पास। जब मैंने आपकी इतनी महिमा सुनी, वृंदावन धाम मैंने आपकी इतनी महिमा सुनी, तो मैंने अपने हृदय के अंदर एक आशा की कड़ी बांध ली। आशा की मैंने एक बहुत बड़ी कड़ी बांधी, और उस आशा के वेग ने ही मुझे यहाँ पे लाके वृंदावन में छोड़ दिया। मैं वृंदावन क्यों आया हूँ, अपने आप को देख के नहीं आया, मैं तो वृंदावन आया हूँ सिर्फ आपके गुणों को सुन के, आपकी महिमा को सुन के। और मेरे को अपनी स्थिति क्या है वो तो मुझे पता है ना, वो तो मुझे पता है मेरी क्या स्थिति है। कह रहे लेकिन मैं जो वृंदावन आया हूँ अपने आप को देख के नहीं आया। सारी की सारी जो आशाएं की जो किरणें हैं वैष्णवों ने बांध दी, ग्रंथों ने बांध दी, उस आशा की एक किरण को लेके आपके पास आया हूँ, उस आशा की कड़ी को लेके आया हूँ। इसलिए हे वृंदावन धाम, आप मेरी इस आशा की जो मैं एक आशा लेके आया हूँ, इसको फलवती करना। मेरी आशा की जो बीज है इसको आप फलवती करना, मेरी आशा को आप खत्म मत कर देना। क्यों? इसलिए मैं अपनी आत्मसमर्पण कर रहा हूँ आपको। अगर आप किसी पे भरोसा करते हो, बैंक पे भरोसा, तभी तुम पैसा रखते हैं, घर पे क्यों नहीं रखते, कोई चोर ले जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा सब कुछ क्या है, प्राणी तो सब कुछ है। कह रहे मेरी अब आशा इतनी प्रबल हो चुकी है, इतनी प्रबल है वृंदावन धाम, मेरा आप पे इतना विश्वास हो चुका है, इतना विश्वास कि मैं अपनी आत्मा तक आपको अर्पण करने के लिए आया हूँ। कोई अपनी आत्मा किसी को अर्पण करता है? इस जगत में भी कोई किसी को अपनी आत्मा अर्पण नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा तन दे सकता है, तन भी कोई पूरा अर्पण नहीं करता, तन भी एक लिमिट तक अर्पण करता है। कह रहे हैं लेकिन मैंने जब आपकी महिमा सुनी, मैं आपकी महिमा को सुन के उस आशा की किरण की, आशा की जो मेरे हृदय में जो एक जिसने मुझे फोर्स किया यहाँ पे आने के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वृंदावन धाम में अपनी आत्मा को ही क्या कर रहा हूँ, आपके पास अर्पित कर रहा हूँ। और अगर किसी व्यक्ति ने ये संकल्प ले लिया कि मैं अपने सब कुछ वृंदावन धाम को अर्पित कर रहा हूँ, तो मानो ये जो संकल्प है ना, ये संकल्प अगर आपके मन में संकल्प आ गया, कोटि कोटि चिंतामणि,
कोटि कोटि, सुनो एक चिंतामणि कितनी वो होती है, अगर एक चिंतामणि हो तो पूरा 14 भुवन ब्रह्मांड को खरीद सकता है वो। कह रहे हैं अगर किसी के पास कोटि कोटि चिंतामणि बनी हो ना, कोटि कोटि चिंतामणि, उसका मूल्य भी कम है। अगर मानो किसी तरीके से अगर आपके हृदय में ये लोभ आ गया कि हाँ मैंने अपना सब कुछ वृंदावन धाम को अर्पित कर देना है, तो कोटि कोटि चिंतामणि अगर किसी को प्राप्त हो जाए वो भी तुच्छ है इसके आगे, उससे भी इसका आप मूल्य नहीं लगा सकते। कह रहे हैं कोटि कोटि अमृत के पात्र मिल जाए उसको। कहाँ एक अमृत का कलश निकला था, उसके लिए कितनी देवताओं में युद्ध हो गई, भगवान को 4-5 अवतार लेने पड़े एक छोटे से अमृत कलश के लिए। कह रहे हैं अगर पूरा अमृत का सागर भी हो और एक तरफ आपके हृदय में ये संकल्प आ जाए कि हे वृंदावन धाम में अपना आत्मा आपको अर्पित कर रहा हूँ, वो उस कोटि कोटि अमृत से भी क्या है, श्रेष्ठ है। अगर और देखो हमें गुरुजी बोलते थे कि हम गुरुदेव की कितनी ऋणी है तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा। गुरुजी बोलते थे कि इतना साल भजन करने के बाद आज हमें समझ में आता है कि हमें हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने क्या दिया, हम उनका कभी ऋण नहीं उतार सकते। क्योंकि अगर किसी ने हमें वृंदावन धाम की तरफ रास्ता दिखा दिया, जिसने हमें वृंदावन दिखा दिया, हम उसके ऋणी हैं। कह रहे कि कोटि कोटि अमृत का अगर उसको सागर मिल जाए तब भी उसका कोई मूल्य नहीं है। कह रहे हैं अगर उसको कोटि कोटि मुक्ति मिल जाए तब भी उसका कोई मूल्य नहीं चुक सकता। इसका तो मूल्य अगर किसी को संपूर्ण भक्ति मिल जाए, संपूर्ण किसी को पूरी भगवान की भक्ति मिल जाए, वो ही इसका एकमात्र मूल्य है। इसलिए ऐसे वृंदावन धाम के प्रति हम अगर हमारी किसी प्रकार से हमारी वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा आ जाए, धामवासी के प्रति निष्ठा आ जाए, तब तो हमारा मनुष्य जीवन सफल है, तब मनुष्य जीवन सफल है। और देखो प्रेम तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इस संसार में भी तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आसक्ति लगाता ही है। संसार में आसक्ति क्यों लगाता है? क्योंकि संसार के बारे में सुना। लेकिन इस संसार का एक नेचर है कि आप संसार से जो भी एक्सपेक्ट करोगे संसार आपको उल्टा ही देगा। संसार से हर कोई क्या एक्सपेक्ट करता है बताओ? सुख। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो संसार से दुख एक्सपेक्ट करता होगा? अगर कोई होगा तो वो क्या होगा, समझदार या मूर्ख? वो समझदार होगा। जो संसार से दुख एक्सपेक्ट करेगा वो समझदार, और जो संसार से सुख एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्या है? वो मूर्ख है ना। अगर आप जो सूर्य है, सूर्य तो ताप ही देता है। अगर कोई सूर्य से चंद्रमा की किरणों की एक्सपेक्टेशन रखे तो क्या बोलेंगे? वो तो समझदार नहीं है। अगर कोई सूर्य से ताप को ही एक्सपेक्ट करे तो वो समझदार। तो इस जगत में प्रायः लोग इस संसार में क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें संसार से क्या मिल जाए? सुख मिल जाए। और देखना कोई भी किसी के पास जो सब आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो सुखी रहो। क्यों आशीर्वाद देते हैं सुखी रहो? सुखी नहीं है तभी तो आशीर्वाद दे रहे सुखी रहो। बेचारा दुखी है तभी तो, और जो आशीर्वाद दे रहे वो भी तो दुखी है। क्या वो सुखी हुआ? वो तो खुद सुखी हुआ नहीं। तो इस संसार का नेचर है कि वो दुख ही देगा, दुख ही देगा, और हम उसको मानते नहीं है। अगर हम उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई संसार मुझे दुख ही देगा, तो मैं उसके पास क्यों सुख की आशा करूं? और वृंदावन धाम क्या देगा? सुखी देगा, तो दुख है ही नहीं। इस संसार में सुख नहीं है, या दुख ही दुख है। और वृंदावन धाम में आनंद ही आनंद है, या दुख का लेश मात्र नहीं है। तो सोचो ऐसा कौन ऐसा दुर्भागा जीव होगा जो दोबारा संसार में भागेगा वृंदावन धाम को छोड़ के? सोचो कौन ऐसा दुर्भागा जीव होगा? कितना दुर्भागा होगा वो जो इस कलयुग में जहाँ में वृंदावन धाम मिल गया, जहाँ पे आनंद ही आनंद जो वृंदावन धाम दे रहा है, तब भी इस धाम को छोड़ के उस मायामय संसार में जा रहा है जहाँ पे संसार दावन है, और जहाँ पे निश्चित रूप से संसार ने प्रतिज्ञा करके रखी है सबको क्या दूंगा? दुख दूंगा। और वृंदावन धाम में प्रतिज्ञा करके रखी है जो आएगा उसको मैं आनंद दूंगा। तो सोचो कितना दुर्भागी लोग हैं, वो है या नहीं है दुर्भागी? तो इसलिए हम लोग ऐसे गुरुपाद पद्मी चरणों में आए जिन्होंने हमें कम से कम जीवन का सच दिखाया। हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं। अभी नहीं आ पा रहे, कम से कम हमारी आशा तो है ना कि हाँ हमारा जीवन क्या है, वृंदावन ही हमारा जीवन है। ये तो हमने आशा मान ली, तो अब भी हमारा जीवन सफल है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।